हो रहा है सबका नहीं। इसको दे दिया जाएगा। कब जा रहे हो? आज आज जा रहे हो, ठीक है। बिंदुओं के निर्देशांक 10 को मंगा लीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। तो 5 का कॉमन आंसर 15 दिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं के निर्देशांक नहीं। हाँ, चलो डिफिनेशन को लिख देते हैं। पहले नियामक ज्यामिति क्या होती है। डिफिनेशन सब तो अपने जगह पर है। नियामक ज्यामिति नहीं, इंग्लिश हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो डिफिनेशन दिमाग रखना सीधा करके थोड़ा सा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी आकृति को, दूसरा कलम ला तो थोड़ा सा ये गड़बड़ बुझा रहा है। बिंदु की स्थिति के अनुसार मापा जाए। उससे सब यही ठीक है। किसके अनुसार मापा जाए? बिंदु के अनुसार मापा जाए। तो इसमें क्या होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसमें कि नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणितीय वह शाखा है जिसमें किसी भी आकृति को, कोई भी फिगर होगा ना, बिंदु के अनुसार उसको हम लोग मापेंगे। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? नियामक ज्यामिति कहते हैं ना। और ये नियामक ज्यामिति दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं कार्टेशियन, एक होते हैं पोलर। डिफिनेशन वाला गप है नहीं। तो ये जो होती है नियामक ज्यामिति, हम लोग किसी बिंदु की स्थिति दो प्रकार से नापेंगे। पहला होती है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दूसरा होती है ध्रुवीय निर्देशांक। समझ में आ गया ना? निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया ना? पहला क्या हो गया? कार्टेशियन निर्देशांक और पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम लोग को पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा जानकारी देंगे, पोलर का भी नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा वाला कहेंगे, मैथ में भी कम होगा पोलर में। याद करो त्रिकोणमिति जब पढ़ाए थे तो एक्स बराबर शायद ए कॉस थीटा ए sin थीटा बोले थे पोलर होगा। कभी कहे थे बात? जरूर कहे होंगे हम। अथी में कहे थे फिजिक्स में, वेक्टर जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर शायद। तब एक्स वाई की जगह पर वहाँ शायद निकला था एक्स बराबर एक्स कॉस थीटा या ऐसे कुछ था, तो वो उसका पोलर कोऑर्डिनेट था। आएंगे तो वहाँ देखेंगे, दोनों को जोड़ने पर इतना हो जाता है। समझ में आ गया ना? अब देखो ये होती क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो होती है, जैसे तो किसी भी बिंदु को लिखोगे इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं। हम लोग जितना बात देख रहे हो सारा डायग्राम के प्रोसेस से सीखेंगे। थोड़ा मोड़ा फैमिलियर हो, त्रिकोणमिति में पढ़ा है। ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया। चार पार्ट में बांट दिए। ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया।
किसी भी बिंदु का नियामक लिखा जाता है तो पहले लिखते हो कौन नियामक, एक्स नियामक, तब लिखते हो वाई नियामक। और एक्स नियामक को क्या कहते हो, भुज बताए थे। यस एक्स नियामक या इसे कहते हो भुज भुज अंक, इंग्लिश में कहते हो एब्सिसा, समझ में आ गया ना। और वाई को कहते हैं कोटि अंक, क्या कहते हैं वाई को, कोटियन कोटि अंक। मैट्रिक का सेकंड जनरल का फेवरेट क्वेश्चन है। और डी नेट, समझ में आ गया ना। नियामक जो लिखा जाता है वो नियामक लिखा जाता है ना, 3 गो ऐसे लाठी देते हैं हम लोग, देते हैं ना। कोष्ट में लिखते हो भुज और कॉमा कोटि, ऐसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया ना। जैसे ए नियामक कुछ दिया हुआ 3 4 तो लिखेंगे ए और ये 3 और फिर 3 कॉमा 4 छोटी कोष्ट लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग नियामक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब मान लो जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, स्केल का चुनाव कर लेंगे। स्केल का चुनाव करने मतलब है कुछ इतना दूरी को मान लो 1 सेंटीमीटर मैंने कह दिया सपोज दैट, तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के इंटरवल पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से काम कर लिए, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर के आधार पर हम लोग काम कर, इधर भी उसी प्रकार से किए। इधर क्या मान लेते हैं, ये हो गया अपना ओरिजिन हो गया, इसे कहते हो मूल बिंदु, नहीं इसे क्या कहते हो, मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से दाहिने हाथ की तरफ क्या होती है, प्लस हम होती नहीं है, मान लेते हैं इधर प्लस होगी। बाम हाथ की तरफ नेगेटिव मान लेते हैं, इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर नेगेटिव नेगेटिव मान लेते हैं, समझ में आ गया ना। जी सर ये कंसेप्ट, ये जो भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जो फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक चैप्टर 10वां में कुछ पढ़ा था, आवर्धनांक शायद पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, हिंदी आवर्धनांक होता है ना, आवर्धक या कुछ ऐसा होता, मैग्निफिकेशन ध्यान में हमको है, मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, आवर्धक होगा, हाँ आवर्धक। तो उसमें भी इसी प्रकार से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना कंडीशन, वस्तु दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, आवर्धन क्या होगा नहीं होगा, तो इसी को फॉलो करके किया जाता है। वहाँ भी जब जाओगे तो कभी देख लेना, जो इसमें कंडीशन है ना, दर्पण रखते हो, इधर रखते हो, समतल अवतल रखते हो, उत्तल रखते हो, लेंस रखते हो, तो जो इसमें सिस्टम देखते हो बस वही फंक्शन वहाँ भी काम करता है। तो ये वाला बात हो गई। तो इतना इतना इंटरवल को मैंने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर देख लिया, समझ में आ गया ना। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, इधर कह देंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। फिर इधर कह देंगे हम लोग सेम इंटरवल को 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया फिर तुमको 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का, अब कोई किताब इधर लिखा रहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों तरफ किसी तरफ दिखा सकते हो, जी सर समझ में आ गया ना। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, नहीं। अब हमको कलम सब किधर गया है ना। अब हमको यहाँ पर कोई कह दिया, हाँ तो लाओ नहीं इधर। अब हमको कह दिया मेरे पास कोई बिंदु है, जैसे हम लोग बिंदु लेते हैं, मान लो यहाँ से पहला बिंदु लिया 5 कॉमा क्या लिया 6 लिया, 5 कॉमा 6 दिखाओ, तो 5 कॉमा एक्स नियामक कितना हो गया, और वाई नियामक कितना हो गया 6, तो वाई नियामक यहाँ 6 हो गया। ये 5 को आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके डॉट 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 लाइन दे करके, और 6 को भी बढ़ाएंगे, जहाँ कटेगा वही क्या होगा 5 और 6 का कोऑर्डिनेट होगा, इस प्रकार से होगा ना। ये मान लो यही जहाँ पर बिंदु जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, वहाँ डॉट लगा देते हैं और छोटी सी घेरा बना देते हैं, नहीं ऐसे कर करके ऐसा कुछ नाम दे दो, मान लो ए कहा तो ए कह करके अब 5 कॉमा 6 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे करना जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है। अब मान लो किसी बिंदु कोऑर्डिनेट दिखाया -1 -2 बोला है, -1 और क्या वो छोड़ दो जगह नहीं है, जैसे मान लो -3 और -5 बोला है, कितना बोला है -3 -5। तो इस कोऑर्डिनेट में तुमको पता है कि पहले लिखेगा एक्स, तो यही तो बताए भी थे, ये पॉजिटिव ये क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट में बोलेंगे तो एक्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसमें बोलेंगे तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव इस प्रकार से होगी। हमने कहा -3 -6 कहा, -3 तो हो गया इधर और -6 हो गया इधर, दोनों को ऐसे करके नीचा बढ़ाते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। इसको नीचा बढ़ाए
इसको फिर नीचे बढ़ाए, ऐसा क्यों की भी पता चल जाएगा तुमको कुछ देर में, आगे धीरे धीरे पता चलेगा। जहाँ इंटरसेक्ट दोनों लाइन करेगा ना, -3 कहेगा ना, x -3 कहा तो y एक्सिस के पैरेलल एक -3 लाइन गुजारो, क्या करो, लाइन गुजारो डॉट डॉट मार करके। फिर -6 कहा है ना, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गुजारो। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है ना, वही अभिष्ट बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा। ये तरीका है पता करने का, समझ में आ गया ना। पैरेलल ही क्यों कहेंगे अभी मान लो, बाद में कह देंगे ये बात क्यों हुआ ऐसा। मान लो इसको मैंने क्या कह दिया, b कह दिया, और ये हो गया -3, -6। याद रखो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तब लिखा जाता है। अब कोई कहा कि तुम दिखाओ 4, दिखाओ -5 को, क्या बोला 4, -5, तो पहले देखो 4 क्या है प्लस, तो यहाँ आएगा, -5 क्या है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा। यानी कि 4 वाला पॉइंट को नीचे गिराओ ऐसे करके, ऐसे गिरा 4 वाला को, फिर -5 वाला को भी पीछे बढ़ा इस प्रकार से। और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही अभिबिंदु क्या होती है, नियामक होती है। मान लिया इसको C कहा मैंने, तो पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, तब लिखेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये बात इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सबको दिखाया जाता है। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ जाओ। अब देखो चलो इसी में कुछ और देखते हैं। अब इसमें क्या बात आती है, यदि सिर्फ हम x एक्सिस की बात करते हैं, किस एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस का। x एक्सिस का यदि बात करेंगे तो y की तरफ यदि इसी लाइन पर कोई बिंदु है, सिर्फ वो इसी लाइन पर इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है, तो उसका ना दूरी उधर कुछ है वर्टिकल में और ना डाउनवार्ड में कुछ है। नहीं, कोई बिंदु बोले कि यहाँ पर है, कोई बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर कोई बिंदु है। मान लो P यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर जो कोई बिंदु है P, उसका पहले कौन नियामक लिखते हो, x नियामक लिखते हो, पहले लिखते हो x नियामक। तो यहाँ से यहाँ बोलो x नियामक क्या होगा, x नियामक यहाँ से दूरी नापो ना, इंची से नापो, तो नापाएगा ना जी, नहीं नापाएगा तो अढ़ाई नापाएगा, लगभग अढ़ाई मान लेते हैं। और y नियामक चलो ऊंचा तो कुछ है नहीं इसी लाइन पर, यानी y नियामक क्या हो गया इसका, 0 हो गया। रूल निकलेगा इसी से बाद में, हम लोग रूल किसे निकल बात करते हैं। अब मान लो कोई बिंदु यहाँ दिखा दे तुमने, नहीं चारों बगल तो दिखा दिए ना, कहाँ कहाँ दिखाएंगे। अब मान लो यहाँ दिखा दे, सपोज दैट यहाँ दिखा दिया, तो इसको मान लो Q है, तो पहले लिखते हो कौन नियामक, x नियामक लिखते हो। नहीं, इसमें x नियामक बोलो, तो x नियामक ये बाउंड्री हो गया। नहीं, तो यहाँ से इधर कुछ गया ही नहीं बिंदु है, तो इसलिए x नियामक क्या हो गया इसका, और y नियामक बोलेंगे तो यहाँ से गया है 3 दशमलव कितने होगा, 5 होगा, 3 दशमलव, तुमको सुना ज्यादा दे रहा, 3.5 हो गया। समझ में आ गया ना। इससे क्या निकला रूल, इससे कंसेप्ट निकल गया। क्या निकला कंसेप्ट, नोट में देखो उस कंसेप्ट को, नोट में जो है यहाँ से नोट नंबर 1, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक क्या होगा, अभी देखा x एक्सिस पर तुम कहीं भी कोई भी बिंदु लो, सिर्फ x एक्सिस पर बात करेंगे, y कंडीशन में y दिशा में दूरी नहीं तय करेगा, तो y दिशा में उसका दूरी क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से y एक्सिस पर किसी प्रत्येक का x कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0। x एक्सिस पर प्रत्येक बिंदु का y 0 और y पर x 0 अपोजिट है। x कोऑर्डिनेट पूछेगा तो y 0 कर देंगे, y पूछेगा तो x 0। एक्सिस होगा तब, एक्सिस से थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा तो 0 कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि तब क्वाड्रेंट में लेकर जाएगा ना। अभी सिर्फ एक्सिस पर लेकर तब उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो x एक्सिस पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक क्या होगा, 0 होता है, 0 होता है। अब समझ में आ गया होगा, नहीं तो याद करना पड़ता है, मैंने इसीलिए पहले एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा नंबर में y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x नियामक क्या होगा, बिंदु का x नियामक 0 होता है, अपोजिट है, नहीं अपोजिट, 0 होता है नहीं होता है, सीधा होगा। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y, x अक्ष से पूछेगा प्रत्येक बिंदु का तो वहाँ y नियामक 0 हो जाएगा, y अक्ष से पूछेगा तो x नियामक क्या होगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब चूंकि जहाँ से हम लोग, ये हमारा हो गया मेन बॉर्डर, यहाँ से सारा दूरी मेजरमेंट डिस्टेंस यहीं से किया जाता है, नहीं यहीं से करेंगे मेजरमेंट हम लोग, है ना। तो अब यहाँ से x भी शुरू होता है यहीं से, y भी शुरू होगा यहीं से, तो वहाँ तो कुछ दूरी है ना, x तरफ ना y तरफ कुछ दूरी है, इसी कारण इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0।
अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, तभी न कुछ दूरी नापेंगे। वहीं पर खड़े हो और वहीं से शुरू करते हो तो फिर दूरी कहाँ कुछ नहीं। इसीलिए मूल बिंदु का नियम क्या होगा? 0 0 होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है, ये सब चीज बता दिया। अब हम लोग दूरी फार्मूला पर कृपा दृष्टि डालते हैं। बहुत दूरी फार्मूला सिद्ध करके पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? तो वैसे पढ़ा देते हैं। दुख होगा मन में, शुद्ध करके काहे पढ़ा दिए? पढ़ा देते हैं वैसे, कोई दिक्कत काहे? अभी तक पढ़े तो वैसे हो, तो हम काहे नहीं पढ़ेंगे वैसे? समाज से बाहर थोड़े हम हैं, आए समाज में रहने न हमको भी। तब और वैसे दूरी, हाँ दूरी फार्मूला क्या होगा? तो एक्स क्या रहते हो, सूत्र बोलो तो एक बार। हाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। और कुछ इस बारे में बताया था, जान लो आज। थ्योरम बना लेना नोट्स बढ़िया से, बहुत कम देगा। समझ में आ गया ना? खींच लेंगे तो अभी खींच लेना तो एक तरफ से फोटो, समझ आ गया ना? वो अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। लोग तो बड़ा खुशी से लिख देते हैं फार्मूला, दूरी फार्मूला बाबू ये है। एक तरफ से बढ़िया से एनसीईआरटी का सवाल छाप देते हैं। विद्यार्थी काफी आराम आराम दूगो को रोज नहीं, दूगो तीन को होता है ना, आराम आराम से, कोई दिक्कत आराम। अरे खुश होना, यस सर यस सर यस सर। ये सब नहीं बताते, लेकिन क्या करेंगे, पढ़े हैं उतना नहीं बताते हैं तो गिल्टी फील होता है। समझ में आ गया ना? थ्योरम देखो, दूरी सूत्र हम 10वां में भी प्रूफ करते, इंटर का तो बात ही अलग है। 10वां क्लास पूछो ना, कोई फार्मूला खाली एगो माध्यिका बहुलक, उसमें तो वो रटना ही पड़ेगा तुमको, उस फार्मूला जो होती है। क्योंकि वो फार्मूला जब तुम जाओगे ना ऑनर्स अथी में कॉमर्स धरोगे ना, तो कॉमर्स क्षेत्र के फार्मूला वो है, वो साइंस बैकग्राउंड हम लोग का नहीं है, इसलिए उसको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा तुमको। अब बाकी जितना इधर होगा तो प्रूफ पढ़ाते हैं, वो तो प्योर साइंस हो गया तरह से। स्टैटिक्स दिया तो इसके कॉमर्स वाला पढ़ता है ना, बिजनेस वाला देखो ना, मैनेजमेंट वाला सब, तो वो बनाएगा पूरा खटाल भर दिन का, जिंदगी भर वही बनाता है वो सब। इंटर वाला देखना, बड़ा बड़ा डब्बा बनाएगा वो सब, तो वो उस डिपार्टमेंट वो लोग प्रूफ करके पढ़ता है। अभी तक तो हम भी उसको प्रूफ नहीं पढ़े हैं कि बहुलक बराबर फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो काम भी नहीं है उसका। तो वो 3 को सिर्फ वैसे पढ़ाते हैं, अब बाकी जितने देर सब प्रूफ खाते पढ़ाते हैं, टोटल लाइन बाय लाइन। कल के लेक्चर देखने क्या होगा, परिमेय का रहस्य देखा था, आधा देखा था। नेटेन काम कर रहा था, पूरा देखना था, पता चल जाएगा तुमको। नहीं में समझ में आया? ये सर विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। तो परिमेय संख्या जो भी है उसका रहस्य अच्छा तरीका से जानना होगा इसके बारे में। और डेसिमल के साथ कैसे परिमेय संख्या का रिलेशन है, लेक्चर अपलोड हो चुका है, देख सकते हो। आधा घंटा का लेक्चर, ज़्यादा नहीं है, स्पीड करके देखना थोड़ा सा तुम। 30 मिनट 56 सेकंड से ज़्यादा नहीं। तो पहला तो एक बताए थे सवाल है ना, उसके बाद होगा 5 मिनट सवाल बताए थे सिद्ध करने वाला। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, डिफिनेशन देख लो। दो बिंदुओं x1, y1 और नहीं, लोग को फार्मूला भी नहीं होता है पढ़ने के लिए। तू रटेगा साइन 2 बराबर 2 साइन इंटू कॉस, नहीं ऐसे मत रटो। साइन 2 इंटू एंगल बराबर 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल, बात खत्म है। उसके जगह जो रहेगा बैठा देंगे एक ही साथ में, समझ में आ गया ना? दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो एक पन्ना है ना, हम लोग मैथमेटिकल बात करते हैं, नहीं टेक्निकल बात नहीं है ना जी, इसीलिए प्रूफ देखो कैसे होगा प्रूफ। हमको क्या करना है, मान लो तुम्हारे पास 2 गो बिंदु दिया है, नहीं अब क्या नहीं दिखाइए, अरे दिखा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोग नहीं दिखाते हैं। तुम्हारा ये काहे नहीं दिखाते, मेरा काम यही हो जाता है, तो वहाँ क्या दिखाएंगे? उससे करना ऐसे ही रखते हैं लोग, इसीलिए हम बढ़ा ही देते हैं इसे। ले लो अब बोलो, बात समझ जाएगा ना? इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना ही काम कर देते हैं। अरे तू यहाँ देखो, तुमको दोनों पॉजिटिव ही है, तो इसी कोऑर्डिनेट में आ जाएगा ना, इसलिए नहीं दिखाते हैं। और लोग पूछते हैं कि ये दिखाना है तो सिर्फ इतने बनता है डायग्राम, आगे नहीं बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं होती है, इसीलिए हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तुमको मन में दिक्कत नहीं हो। वो दिक्कत ये x हो गया, जान लो दूरी फार्मूला ऐसे तो है ही, छोड़ देंगे तो प्रूफ भी तुम लोग कर लोगे देख करके, नहीं कर लोगे?
हैं? आप समझा भी दिमाग में घुस जाए ना, वो तो देखो, रट लेंगे वैसे। एगो बिंदु है यहाँ, एगो बिंदु है यहाँ, ई मान लो P है और ये मान लो Q है, ये मान लो x1 कॉमा क्या है y1 है, और ये मान लो x2 कॉमा क्या है y2 है। दो गो बिंदु मान लिया ना। हमको क्या करना है, दोनों के बीच का क्या करना है, दूरी, दूसरा कलम लाओ, ये सटा हुआ है, दोनों के बीच का क्या करना है, दूरी निकालना है। मेमोरी यहाँ कलम एकदम से लाते हैं, लाओ इधर, हमें भी देना पड़ेगा मार्केट। अब क्या करेंगे, बड़ा दिक्कत यहाँ पर है, बाजार में है नहीं, सो वहाँ तुरंत परिचित कर लेंगे, परिचित समझ में आ गया ना। एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे दूरी, हम लोग बात करेंगे आगे टॉपिक पर। एक त्रिभुज बना लो, क्या बना लेनी है, एक हमको त्रिभुज बना लो। यहाँ से बम गिराओ इस एक्सिस पर 90 डिग्री पर, कुछ मान लो, जैसे देखो n है तो n कह दो इसको। अच्छा ये तो अपना ओरिजिन होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो हम कुछ अलग तरीका से अपना काम करेंगे। यहाँ से भी क्या करो, एक बम गिरा दो, मान लो जिसको m मान लो, कहा क्या कहा, m कहा, फिर भी नहीं बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं है ना, कोई बात टेंशन लेने का नहीं है। ये एक्सिस पर जो है, ये जो PM है ना, PM पर क्या करो, यहाँ से लंब डाल दो, जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे, क्या होगा, पैरेलल होगा। मान लो इसको क्या कह दिया हमने, R कह दिया। अब देखो यदि किसी, अब इसको देखो, ये P है और ये क्या है क्यूब, ये क्या है, एगो नए समकोण त्रिभुज बन गया। नहीं, समकोण त्रिभुज बना किसको खुजली होता है, पाइथागोरस को हमेशा। आए हमरा नहीं यूज किया, करेंगे, टेंशन क्या लेते हो, यूज करेंगे ना। 10वां प्रूफ के थे, यहाँ नहीं करेंगे, 10वां प्रूफ कर पढ़ा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम, ये तो पक्का पढ़ा होगा, तो ज्योमेट्री में है, एग्जाम आता है। तुम लोग नहीं पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बताओ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए तो हम लंब बोले, करण ने पूछे इसलिए तो लंब बोले ना, नहीं तुम खुशी से कुछ भी कह दोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो भी है अपना, नहीं तो यहाँ पर वो लगेगा। अच्छा वो कब लगाते हो, दो साइड पता हो, तीसरा पता करने के लगाते हो, और वो स्पेशल समकोण त्रिभुज में लगता है, सब मने लगेगा, ये बात ध्यान रखना तुम। अब बोलो हमको क्या निकालना है, Q से और P के बीच का दूरी निकालना है ना, Q और P के बीच से क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना दूरी। अच्छी किसी तरीका से जैसे भी हो, QR पता कर लो, अब PR पता कर लो, मान लो हो गया पता, सपोज दैट, तो क्या P नहीं निकलेगा। अब बात आती है कि QR कैसे निकालेंगे, PR कैसे निकालेंगे, वो हम बताएंगे ना कैसे निकलेगा। अब बात बुझा, करना क्या है पता चला ना, हमको इसका और इसका ये निकालने कितना है, ये इतना से निकल जाएगा। अब बात फंसी इस पर नहीं, बात फंसी ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, वो तो निकलने ही है, फिगर में ही है, कोई दिक्कत। देखो ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है, ये क्या है अभी बताया। जैसे इस बिंदु का जैसे नियामक मैंने बताया, जैसे C, जैसे मान लो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर CA मान लो है 4 - 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ 4 होगा। जैसे मान लो एक बिंदु और दिखा देते हैं, यहाँ पर ये 2 मान लो और ये मान लो 3 मान लो, तो दोनों को बढ़ाओ, यहाँ से आगे बढ़ाओ, यहाँ से नहीं, इस प्रकार से कुछ, इसको मान लो ये 2 कमा क्या हो गया 3 ऐसे मान लो। ये 2 क्या है, ये 2 है, यहाँ से गिराओ, ये दूरी हो गया 2, एक्स एक्सिस से ऊपर कितना हो गया 2, इसको आगे बढ़ाओ, एक्स एक्सिस से ऊपर कितना है 2, यानी कि ये y कोऑर्डिनेट का नियामक हो गया। देखो मेरा हाथ है y कोऑर्डिनेट नियामक, ये 3 क्या है, नीचे बढ़ाओ इसको, हे यहाँ से यहाँ हुआ 3 एक्स एक्सिस के नियामक, यानी कि ये हो गया, सॉरी गलती कर दिया मैंने, 2 किसका नियामक होती है, एक्स का ना होती है नियामक जी, गलत दिखा दिया यहाँ पर 3 का मान 2 दिखाता ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। यहाँ से बोले तो ई 3 होती है और ये बोले तो 2 होती है। उसी प्रकार से बोलो ये कितना है x2, यहाँ से यहाँ ई कितना होगा, मंजूर हो जी सर। अभी सीख लो एगो बात, ये समझ में आ गया ना कि यहाँ से x2 ही होगा तो 2, अब इसी पर हम खेल बेल कर देंगे, फिगर में ही सारा काम। ये x2 हो गया,
1x2। अच्छा, जब ये x2 है तो यहाँ से यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये Y2 कितना होगा बोलो? Y2 y2 होगा ना y2। ये हो गया y2 हो गया, नहीं एक भी क्रम नहीं है, बढ़िया। अब बोलो उसी प्रकार से जैसे इसको तुमने बताया, ये क्या है, ये p क्या है, x1 y1, तो इतना दूरी X1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बोलो ई कितना होगा? X1 x1 होगा। कोई तकलीफ हम्म। नहीं। इसी प्रकार से वर्टिकल वाला इधरे दिखा दो, यहीं पर दिखा दो दूरी, क्या करो यहीं पर दूरी दिखा दो, तो बोलो ई कितने होगा? Y1 y1 होगा। अच्छा, ये y2 है तो ये भी क्या होगा? y2। Yes, अरे sir. आयत बनेगा ना, Yes sir. होगा ना y2, दे दो y2, कोई तकलीफ नहीं है, हैं? फुसला के y2 दिलवा दिए। अब कहेंगे प्रूफ भी हो गया, टेंशन क्या लेते हो? अच्छा तुम ही कहो, तुम्हारे पास इतना जमीन है, तुमको इतना चाहिए, इतना में से इतना घटा देगा तो इतने न मिलेगा। Yes, sir. हाँ, तो बोलो ई कितने होगा? X2 minus X1 x1 माइनस क्या होगा? X2 x2 होगा ना? Yes sir. अच्छी बात है, ये भी कह दिया। तो थोड़ा सा ये भी कहो, ये कितना है? y1, ये कितना है? y1 में से घटाओ y2, इतना मिलेगा, तो लिखो वहाँ पर y2 उतना लिखो। y1 माइनस y2 तो ये कितना हो गया बोलो? y2 y1 माइनस y2। अच्छा, ये क्या है? q r n m, एक आयत है ना, तो आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये है x1 माइनस x2, बोलो ये भी क्या होगा? x1 माइनस X2 x2। कोई दिक्कत? ना। अब देखो तुमको क्यू आर पता चल गया, पी आर पता चल गया, अब किसको खुजली होगा? पाइथागोरस को। हैं हम आ गए, कोई बात नहीं है। समकोण त्रिभुज कहाँ से? PQR देखा कितना बात उसमें लिखल थे, हैं? अपना अपना सबका तरीका है चीजें बताने का। समकोण त्रिभुज पी क्यूब आर में, समकोण त्रिभुज कहाँ में? पी क्यूब आर में। 2-3 गुने है बिंदा। पहले के समय होता था, कहता था कि हम लिख देते थे, कलम दो बार झाड़ देते थे, जहाँ नहीं था बिंदा वहाँ चला जाता था। एग्जामिनर बहुत चालू हो गया है, पहले सुनते थे लोग के मुंह से, एग्जाम देखाते थे ना, तो बिंदा छूटता था हलन की सर, तो कलम को 2 बार क्या करते थे? झाड़ देते थे। अब कहेंगे तू उसको झाड़ देगा, तू झड़ेगा कभी पर तो, समझ में आ गया ना? अब वो जमाना गया, हवा टाइपिंग करने वाला जमाना। हाँ, तो समकोण त्रिभुज कहाँ में? पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में बोलो क्यू आर बराबर कितने निकला? x1 माइनस x2। बोलो पी आर बराबर कितने निकला? y1 माइनस s2। पाइथागोरस बाबा क्या कह गए थे? वो कह के गए थे कि क्यू पी का स्क्वायर जब देगा ना तो हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस PR का क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये बोल के गए थे, राम बोल के गए थे सिया से। ऐसा कलयुग आएगा कि क्यू पी स्क्वायर बराबर क्यू आर के जगह पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? और बोलो पी की जगह क्या है? y1 माइनस y2 स्क्वायर। अच्छा, क्यू पी क्या है ये बताओ तो हमको, या पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, ये इसको क्या कह सकते हो? या क्या कह सकते हो? पी क्यू का स्क्वायर कह सकते हो ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस पेज बढ़ाओ y1 माइनस y2 का स्क्वायर बोल सकते हो ना। हाँ, पेज बढ़ाओ, अगला बढ़ाओ पेज। प्रेम से बोलिए दूरी सूत्र की जय। हैं? निकल गया, यही दूरी सूत्र है। हैं? यहाँ से पी क्यू बराबर निकल गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर क्या होगा? लग जाएगा। निकल गया दूरी फार्मूला। बोलो पवन देव x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस प्रूफ करके पढ़वा रहा है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी को कहते हो P और Q के बीच का क्या हो गया? ये दूरी हो गया। दूरी फार्मूला निकाल दिया है मैंने। बोलो समझ में आ गया? भारी भी था, बहुत आसान था, नहीं बता तो समझ में आ जाता, अगले बार नहीं बताएंगे। नहीं समझ में तो सही हो, आ जाता समझ में ना, आ जाता। यही क्या हो गया? दूरी सूत्र हो गया। लेकिन सूत्र तो पढ़ने के लिए आता नहीं है, कैसे पढ़ाए जाएंगे सूत्र? लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? दूरी सूत्र ना, या लिखो पी क्यू बराबर, देखो x1 क्या है? x नियामक। यहाँ देखो x1 माइनस x2 है ना, ये भी x नियामक है, और ये भी क्या है? ये y नियामक, ये भी क्या है? अच्छा, x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 करो, फर्क उससे नहीं पड़ेगा ना।
स्क्वायर होगा ना तो प्लस ही आ जाएगा। तो फार्मूला रटना है उस प्रकार से, दूरी सूत्र ऐसे ये पढ़ना कि क्या पूछेगा दूरी फार्मूला कहना एक्स नियामक के अंतर, एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया ना, वाई नियामक के अंतर का हाँ सूत्र कैसे पढ़ेंगे समझ में आ गया ना, वो मेरे पास ही मिलेगा। ये y लिखे हो, ये y लिखे हो नहीं, ये y अपना है, समझ में आ गया ना। स्क्वायर का बोलो अब समझ में आया फार्मूला कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ना। कोई पूछेगा x1 आज से मेरे सामने नहीं कहना, क्या कहेगा x नियामक अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक अंतर का होल स्क्वायर। वो कहे किताब में है, कहेगा इसलिए तो बताएं किताब में है, तो मेरे किताब में लिखल है, समझ में आ गया ना। बहुत x1 x2 किए इसलिए सवाल नहीं बनता, x1 x2 करते रह जाओगे सवाल नहीं बनेगा। ई करेगा ना सवाल धीरे बनेगा। जैसे रियल नंबर के गो मंत्र दिए हैं, मूल मंत्र बिचला बराबर दोनों कतला प्लस रियल नंबर खत्म, सीधा सीधी है अपना, बनाते रहो रियल नंबर समझ में आ गया ना। हाँ वो यूक्लिड टुक्लिड हटाओ, सीधा टेक्निक रखो अपना, बहुत यूक्लिड किए हो, समझ में आ गया फार्मूला। ये यही दूरी सूत्र हुआ नहीं। अब क्या करेगे हैं, दूरी फार्मूला हो गया, पैकेट में रखो, कोई दिक्कत प्रूफ के साथ में लोग पढ़ लिए हो। अब देखो नेक्स्ट बात जो हम लोग करेंगे, नहीं अभी तो थ्योरी चल गया 2 दिन तक, गर्दा गोल थ्योरी। हाँ जो पूछे थे तुमको, प्रेम से बोलिए मूल बिंदु और इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो लिखाते हैं नोट में। किसमें लिखाते हैं हम लोग, नोट में लिखाते हैं। इसमें लिखाते हैं देखो नहीं x है और क्या है ये अपना बेरोजगार क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। एक्स वाई कहीं मार्केट में पान दुकान पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पान दुकान पर क्या कर रहे हैं, खड़ा है, पान चिबा रहे हैं। और तुम गया, वो तुमसे बोला थोड़ा सा बताओ कि पोलवा से या मूल बिंदु से हमारे बीच का दूरी कितना है, तो हमने डी पार दिया है, वो कहेंगे थोड़ा अच्छा हो, हमने सूत्र लिखा है कॉपी पर, क्या बोलेंगे ओपी बराबर एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, तो एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर का, और रूट चढ़ा देंगे, छत्र छाया में ले लेंगे, टेंशन मत लो हम आ गए हैं। थोड़ा सा कहीं घटा भी लो, अब जीरो तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुमसे बाहुबली हो तो ना पान खाए हो। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, और रूट हो गया। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, चाहे वो प्लस होगा माइनस होगा, एक्स करेगा तो प्लस से आ जाएगा, चाहे -2 होगा -3 होगा। फॉर एग्जाम्पल पूछ दिया क्वेश्चन में, कहा मूल बिंदु से किसके बीच का दूरी निकालें, -2, 8 के बीच की मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी निकालें। बोलो दूधना 4 8 64 4 4 8 6, आंसर निकल गया √68। समझ में आ गया, अरे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप फैशन कर देते हैं, सजान देते हैं थोड़ा सा, नहीं सजाना में क्या करोगे, मान लिया कि माना कि प्रेम से बोलिए -2, 8, इसीलिए ओपी बराबर चूंकि लिखना पहले लिखना, चूंकि ओपी बराबर मान लो फार्मूला मूल बिंदु का, माना कि ओपी नियामक कितना एंड ओ नियामक कितना मान लिया, इतना मान लिया। तो बोलो ओपी बराबर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होती है, थोड़ा सा और फार्मूला लिख दिया, अगर को दिक्कत नहीं होगा, माथा पर कष्ट नहीं होगा कि सूत्र कहाँ से आया, कहेंगे देखो लिखा है यहाँ पर। अब एक्स का मान बैठाओ, किसका मान बैठाओ, वाई का मान बैठाओ, एक्स का मान बताओ -2 का स्क्वायर, वाई का मान बैठाओ 8 का स्क्वायर, रूट चढ़ा दो। तो बोलो ओपी बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 8 64, तो कितने हुआ 4 4 8, अच्छा निकला था ना उतना। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, आप समझ में आ गया, अगला पेज लो। अभी हम लोग सूत्र सवाल पढ़ते थे, चैप्टर आधा सवाल बना लेते, नहीं बना लेते तुम देर में हैं। थ्योरी पर दिमाग को बहुत बना रहे हो तुम लोग पकड़ करके, मैथमेटिक्स का सबका थ्योरी पढ़ा है अभी तक, एको को नहीं छोड़े हो। एगो छोड़ देंगे लास्ट में चैप्टर पूरा सही थे ना कहें सब पढ़ा देंगे, जिससे हम कहा जाएगा तो सर्वगुण संपन्न हो गया ना। ऐसे इतने होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा का होना चाहिए, नहीं कहता है बच्चा का टीका लगा दो कपार पर, नजर जाएगा वहीं पर, छोड़ देंगे नजर वहीं पर जाएगा तुम्हारा, एगो छोड़ दिया है 100 दिन कहेगा तब याद करेगा, वैसे कह देगा सब पढ़ाइए दिया था
अगला पेज लो फटाफट। बाबा रामदेव के गुरुलत्ती का सेवन करो, काल कष्ट से दूर रहोगे। लोग क्या कहते हैं, जब हनुमान नाम सुनावे भूत पिचास निकट नहीं आवे। जब गुरुलत्ती का सेवन करे बीमारी निकट नहीं आवे। नहीं समझ में आ गया ना, निकट नहीं आएगा, दूर भाग जाएगा, नाम लेकर के दूर भाग जाएगा। सेवन करो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है पहले कहिए दो, आगे बोलो तभी आगे बढ़ेंगे। बोलो विभाजन सूत्र हैं। हाँ बोलो तो तब किससे पूछेंगे, ज़्यादा तो तुम ही पढ़े हो नहीं लाट में अभी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। हाँ तो बोलो बोलो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हैं? M1X2 हाँ हैं? क्या हुआ? यादें नहीं, तब वो तो होबे करेगा ना, यादें नहीं है कोई बात ना, वो तो फैशन आजकल हो गया, याद नहीं है ना। सॉरी इंग्लिश में क्या कह देगा हम पूछेगा तो सॉरी सर याद नहीं, हमको तो खूब गुस्सा उठेगा। नहीं बहुत इंग्लिश बोलने सीख गया। सॉरी सॉरी एकदम से सॉरी मतलब होता है फिर से गलती करेंगे टेंशन नहीं लो, कोई दिक्कत ना, फिर से करेंगे गलती, टेंशन लेने का नहीं है, देने का नहीं। देखो उधर मैट्रिक का किताब होगा तो पूरा पढ़ का नहीं होगा। देखो मैट्रिक का मैथ होगा लगा हुआ है पैरल में। कहाँ गई? अथी लगा हुआ है उसमें, सेंचुरी कहीं नहीं लगा हुआ है हमारा सेंचुरी का। वो तो किस अंदर में है, वो मटका कॉपी के अंदर ये मटका कॉपी है उसके अंदर है, वो नहीं ऊपर में मटका को बनाना है, तुमको दिखाया था। ए कॉपी ना अरे हम इसको ये हाँ वही है। ओ यार लाओ इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग करेंगे। ये मटका कॉपी का नाम मुझे नाम 10वां ब्लॉक बोले जिसका छोटा था चले आना, कोई ना जाना, मतलब सब पढ़ा है इसका मतलब। फिर कहेगा तुम यूट्यूब जाकर नहीं क्या करेंगे, सब फट गया, जिन लगाने वाला कोई नहीं है। एगो जोन रखना पड़ेगा। क्या हुआ? वो चला रहा है, अब क्या करेंगे, उम्र सबका बीत रहा है धीरे धीरे। नहीं चलता मतलब दुकानदार का बिक्री कैसे होगा? दुकानदार का बिक्री कैसे होगा? गूगल बाबा प्ले स्टोर का है, वहाँ नहीं कर लेंगे हम हैं? क्या बोलूं हैं? वहाँ पर भी तो किताब रखल है। किताब होगा तो वहाँ पे बड़ा बड़ा किताब का दाम रुपया लेता है ना। वो तो समझे ना, तब तक में तो पढ़ के रिटायर हो जाएंगे, छोड़ो न, तब तो क्या होगा। तब आज जाके 10वां वाला बना सकते हो, सब बन जाएगा। जब कोई दिक्कत अच्छा दे दिए बना लेना अपना, बनाओ नहीं बनाओ तुम्हारा काम है वो, कोई दिक्कत ना। दिक्कत होता है, दिक्कत कहाँ होगा, सब शस्त्र लेगा मेरे से नहीं, तुमको सब अस्त्र प्रदान कर देंगे। है कितना पढ़ोगे? पढ़ने का तो मन नहीं करता हुआ किसी का, किसका मन नहीं करता है पढ़ने का? पवन कुमार पढ़ने का मन करता है। अभी कितना बढ़िया IPL देखता आराम से। दिन में क्या बजे चलता है IPL? रात बजे से क्या बजे तक चलता है? 7 बजे से 11 बजे। कितना बढ़िया टाइम है देखो तो, उसी टाइम में लोग पढ़ता है आराम से, IPL देखेगा प्रेम से, भोजन बनले मिलेगा, भोजन भी खाना, IPL भी देखना। 11 बजेगा नींद लग जाएगा, सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर दिन में क्रिकेट खेलना, इधर लूडो पुडो ताश चलेगा आराम से, कोई दिक्कत। शाम होगा कहेगा अब मेरा क्लास का टाइम हो चुका है, 7:30 11 तक क्लास चलता है लाइव। लाइव क्लास हुआ जी है, लाइव क्लास हुआ ना तो इफेक्टिव होता जाएगा लाइव सेशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। सेक्शन फार्मूला IPL क्या हुआ? चल गया लाइन नहीं अभी है। सेक्शन फार्मूला, हाँ सेक्शन फार्मूला हिंदी में क्या कहते हो इसको? विभाजन। हाँ विभाजन सूत्र। विभाजित कर दो तो विभाजन जानबे करते हो तो क्या बताएंगे हम, सब चीज़ तुम लोग पढ़ कर आए हो, बहुत नॉलेज है। नहीं है नॉलेज? फर्स्ट डिवीजन सेक्शन फार्मूला। अरे एगो बढ़िया वाला लाओ कलम खरीद करके, गांधी जी हम दे देंगे। बढ़िया वाला इस टाइप्स में हो ना, इस टाइप्स में चलने वाला फ्री फाइन। एगो रेड कलर ले लेना, 4-5 कलर में कलम लेना। जा रहे हो ना आज खरीद लेना,
कहना इसी टाइप से जो मोटा चलने वाला हो ना गड्ढा, इसी में कहना 5 कलर की कलम दीजिए। नहीं है तो ऑर्डर दे देना उसको, कहेगा ना ऑर्डर दे रहे हैं पार्सल कर दीजिएगा, मतलब कम से कम नंबर ले लेना उसका, फोन आएगा तो फिर इस प्रकार से बड़ा दिक्कत होता है पढ़ाने में। पढ़ाने के क्रम में ऑनलाइन नहीं होता है, इसलिए दिक्कत है ना, उतना कलर में दिक्कत हो जाएगा, पहुंचाने नहीं रहेगा, उसके लिए बड़ा पैकेट लेना पड़ेगा हमको, कम से कम आधा हज़ार का लेगा तभी ना देगा ऑनलाइन में तुमको। 500 कल मंगाते हैं, देने ही नहीं आता है सामान। तो हम लोग चलो डिफिनेशन लिख लो पहले। ये तो फिक्स है कि जो इस चैनल पर आ जाएगा, खास करके मैथ पढ़ लिया तो गधा देना उसका छूट जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो और भी जगह अच्छा से मिल सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा लेने वाले इस प्रकार से, क्योंकि ऑनलाइन में इस प्रकार नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ फॉर्मूला लिखो, हिडन क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ाया नहीं जाता ऑनलाइन, पहला बात जो खास करके मैथ में सूत्र लिखो, सवाल बनाओ, बात खत्म। विद्यार्थी वही चाहता है। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा, ऐसे लिखते हो ना, खंड को m/n में, अच्छा एक चीज़ छूट गया, बता देते हैं, अंतः विभाजित करती है। हम लोग जो सेक्शन फार्मूला निकाल रहे हैं ना, तो सेक्शन फार्मूला 2 प्रकार से निकलती है। नहीं, सेक्शन फार्मूला एक होती है इसमें बाह्य विभाजन, एक होती है आंतरिक, पता होगा ना, एक होती है अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन कहते हो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या होती है? बाह्य विभाजन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बाह्य अंतर क्या होती है तो हम लोग देखेंगे। कैसे लिखते हैं अंतर, कहाँ लिखे हैं अंतर, देखो तो सही लिखे हैं। अरे ऐसे नहीं लिखा जाता है। हाँ तो ठीक है, अंतर विभाजन मिलाते रहना। वो जो करेगा ना इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन सूत्र होता है। अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना, अंतर विभाजित करती है, यानी कि हम लोग अभी जो ड्राइव करने वाले हैं वो हम लोग आंतरिक विभाजन, इतना बात को, सिर्फ इतना बात सेक्शन फार्मूला में, आंतरिक विभाजन, भाकर जो न विभाजन सूत्र, इंग्लिश में कहोगे फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, नहीं फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। समझ में आ गया ना? तो हम लोग इसी चीज़ को अब लर्न करने वाले हैं। इतना लिखो या इतना लिखो। तब क्या होती है अंतर विभाजन का मतलब, समझो ध्यान से, है क्या है ये? कलम है ना, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु अब बीच में कट कर दो तो अंदर स्वाद, उसी क्या कहते हो? अंतर। कोई दिक्कत? इसका नियामक क्वेश्चन में दे दिया, इसका नियामक दे दिया। देखो इसका बीच बोले ना तो यह हो सकता है बीच, यह हो सकता है कोई भी बीच। अरे बीच में है तो कहीं से भी कट करेगा, तो कट करके ऐसे कट, 2 टुकड़ा बट गया ना, तो जिस बिंदु पर कट किया ना, बोलो उस बिंदु का नियामक क्या है, वही निकालना हमको है। पता क्या ना, क्या निकालना है पता चला ना? कटलका वाला बिंदु का, जहाँ से कट मारे हो, नियामक क्या है। इसी को एक तरीका से और सीखो। बीच बोलेंगे ना तो कहीं नहीं कहेंगे 2 आदमी बीच में, एक आदमी बैठा दो, ये एक आदमी यहाँ, एक आदमी बीच में कहीं बैठा, यहाँ कहीं बैठा सकते हो। ये बोलेंगे कि मध्य बिंदु क्या होगा उसका, मिडिल में बैठा, सेंटर में बैठा, मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु बोलेंगे। तो इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा ना, वो होगा मध्य बिंदु, लेकिन वो बीच भी है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट सेंटर में। तो ये होती है बीच का मतलब, ये उसका मतलब होती है, ठीक है ना? अब आगे चलो। दिखाई नहीं देता तो बल्ब जला दें गो, जला देते हैं। IPL देखते हो ना, IPL देखते हो ना,
कितना विकेट कल कौन लिया था बोलो, कितना रन कौन मारा, क्या ओवर दोगा, क्या ओवर बोला वो, मैं देख नहीं देखते क्या हो? बात होगा हाँ? कम सम देखे नहीं कम सम देखते, देखना चाहिए ना। अब मान लो इतना रुपये लगा खर्चा कर रहे हैं, नहीं देखेगा तो उसमें दुख होगा ना। पवन जी नहीं देख रहे हैं IPL, देखना छोटू चाहिए। देखता है पूरा। छोटे देखते हो? भाई यही देखता है पूरा बोलो, टीवी है हमको देख नहीं तो इसके मोबाइल बाद है ना। राजा राम और गंगा राम के घर पे आके। अच्छा ले आते कितना पहुँचे सोचते तो, कितना पहुँचे है, IPL संपर्क है ना। अब देखना चाहिए ना, इतना रुपया अरबों रुपया खर्चा हुआ है, नहीं देखोगे IPL, कमाई कैसे होगा उसको, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, नोटी कैसे चलेगा उसका। हाँ ड्रीम 11 सब अपना समझने वाली बात नोटी है। खराब करा तो नहीं देखेगा तो क्या अरे चलेगा किसी का चूल्हा जलेगा ना, देखो IPL, तो करोड़ नहीं। मिलता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो अब। तो अब चलो, जैसे हम लोग मान लिया कि जैसे एक कोऑर्डिनेट ले लो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, पढ़ लो, मैट्रिक को पढ़ा पाओगे बढ़िया से, दाल भात चलेगा, टेंशन नहीं लो। एक्स हो गया, ये क्या हो गया, कुछ हो कि नहीं हो, मैट्रिक लगते में तब पढ़ा देगा तो कुछ हो गया होगा तुम लोग को बढ़िया से, नहीं पढ़ा आगे पाएगा। पूरा पता नहीं है सभी पूरा तो बता दिया, अब कहाँ है मैट्रिक में, अब कौन चैप्टर बचा है, वो चैप्टर है ही नहीं पर एक दो को पढ़ने के लिए। स्टैटिक्स तो नहीं है, स्टैटिक्स है। उसके बाद वो जो कुछ चैप्टर जो है वो पाला हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया चैप्टर, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, पीछे क्षेत्रफल, वो तो वहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो इंटर में है ही नहीं, तुम पढ़ाएंगे इंटर में, आयतन वाला वहीं से पढ़ लेना, वहीं से हो जाएगा। और उसके बाद तुमको जो बहुपद वो भी नहीं पढ़ने के लिए है। तो मेनली यहाँ से तुमको कोऑर्डिनेट पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, त्रिकोणमिति 10वां का पूरा हो जाएगा क्लियर, प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाएगा, स्टैटिक्स पूरा हो जाएगा, द्विघात समीकरण में पूरा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र पढ़े, लेकिन बहुत बात उसमें भी है, ऐसा नहीं है खाली फार्मूला लेगो कह देंगे तो वो प्रूफ तो नहीं है कर दे नहीं, प्रूफ नहीं करेंगे तो उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। दो ही फार्मूला खाली छोड़ दिए, सूत्र बताए ना वो, और भी उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सेक्शन फार्मूला पर का हो ना, बोलो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले कहिए तो तब आगे बढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आता है m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 और m1 y2 plus m2 है? y1 by m1 plus गड़बड़ा दिया तुम तो, सही बोला ये। विभाजन के लिए बाय विभाजन माइनस विभाजन प्लस किया। बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखो ये एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है, तू तो अभी देख लिया था इसीलिए कहा। नहीं सर वो तो कभी देखा होगा, बहुत बाय बुझते हैं। विभाजन सब कैसे बोलते बाय विभाजन तो सब होता, प्लस देगा माइनस होगा, इतना तो याद पक्का रहेगा। तो मैट्रिक पास के तो पक्का याद होगा, तुम बहुत चालू बनते हो। एक बिंदु यहाँ तो पक्का देखा, ईमानदारी से देखा था ना, अरे जरूर देखा, देखबे किया होगा, नजर गेबे किया होगा। वो तो सूत्र से दिया हुआ तो अब गवाही दे रहा है ना, अब हो गया, कोर्ट में गवाही चाहिए, ये भी देखा तब। अच्छा बताओ तो, एगो फार्मूला और होता है, जी का नियमक क्या होता है बोलो तो, गुरुत्व केंद्र का नियमक, ये तो लिख लेना है किताब में कहीं पर, अब बोलो एनसीईआरटी में है ही नहीं कहीं पर, लेकिन 10वां में तो पढ़ाते हैं इसको भी। नहीं पढ़ेंगे तब अब ठाम पर आया ना, अब आगे मुझे चलो। नहीं सो याद है हाँ बोलो ना क्या होगा, जी का नियम है। हाँ बोलो ना, आय नियामक बोलो, जी ने है तो आय नियामक, इनर सेंटर नियामक क्या होती है, अंतर केंद्र बिंदु नियामक, गुरुत्व केंद्र बिंदु नियामक। चलो ये क्या है, ये P है, ये P है, x1 कॉमा क्या है, y1, और दूसर बिंदु एगो है, मान लो यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या है, एगो क्यूब है, इसका नियामक है x2 कॉमा क्या है, y2 है ना। इन दोनों बिंदु को एक बेरोजगार रेखा मिला रहा है, रोजगार नहीं है तो मिला दिया नहीं। गांव के बहुत इज्जतदार व्यक्ति आए और बीच से कहीं कट मार दिए, क्या किए, कट मार दिए, बुर्बक मान जाएगा ना। उसने यहाँ पर कुल्हाड़ी चला दिया अपना, मान लो आर बिंदु पर, क्या किया, आए तो दो फक्का बट गया ना, एगो इधर एगो इधर हो गया ना, तो एगो टुकड़ा इधर मिला तो बोलेंगे इसका m भाग है, इधर वाला क्या बोलेंगे, और तुम बहुत पढ़ा लिखल हो, थोड़ा सा हम कह देंगे, बताओ कि इस r का नियामक क्या होगा, इस r का नियामक क्या हो तू कहेगा थोड़ा ठहरिए, हम थोड़ा सा कुछ इधर उधर करते हैं, बता देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, या बोलबो करोगे कभी, नहीं बोलना है। एगो बिंदु है यहाँ, एगो बिंदु है यहाँ, इसको मिला दिया, अब बीच से कट कर दिया, दो फाका बट गया, एगो टुकड़ा m मान लिया, एगो के n कह दिया, और जहाँ से काटे हो दो भाग में, उसका नियमक बोलो क्या होगा, नहीं है पता, जिसका कोई नहीं उसका x y। समझ में आ गया ना, एक्स वाई मैंने मान लिया, अब कहेंगे वैल्यू बताते हैं, थोड़ा ठहरिए, आराम करिए, रेस्ट करिए, रेट करिए, गर्मी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम लोग काम करेंगे आगे, तो वही वाला सिस्टम करना है जैसे पहले किए हो। यहाँ से क्या करोगे, बम गिराओ एक्स एक्सिस पर, यहाँ से भी क्या करोगे, बम गिराओ, यहाँ से भी क्या करोगे, बम गिराओ, गिरा दिया, मान लो जिसको m कह दिया,
इसको क्या कह दिया, कुछ भी कर सकते हो, इसको सेम डिजिट ले रहे हैं, तुमको किताब में भी डिजिट लिया इसी कारण से, तुमको बाद में पढ़ोगे बुक तो दिक्कत नहीं होगा। ये रीजन मेरा है। एन कहा नहीं, कुछ भी नाम दे दो, समझा क्या ना, कि एम बिंदु पी से, कहाँ से बिंदु पी से, पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाला, ये अपना ओरिजिन हो गया, बेरोजगार ओरिजिन। बिंदु आर से एक्स एक्सिस पर आर टी लम डाला, एक्स एक्सिस पर क्यू से क्यू एन लम डाला, डाला रे लाला। आगे बोलो अब क्या होगा फिर इस पर बोलो आर टी पर बम गिराओ, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लम गिरेगा, तो ये चल ये हो गया, अब हो गया ना। इसको मान लो ए कह दिया, फिर क्या करो, यहाँ से आर से, यहाँ पी से गिरा था ना आर टी पर, अब आर से गिराओ किस पर, क्यू एन पर लम गिराओ, ये वाला बात हो गया। और ये कितना हो गया बोलो, है बी कह दिया मैंने इसको। अब क्या करना है, फिगर समझ में आ गया, और बढ़िया फिगर बना फैशन में। जी सर। अच्छा पसंद कर रहे हो, निकालो गांधी जी, पसंद करने वाला गांधी जी देता है ना लोग अब आगे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है जी, हमको आर का नियामक निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आर का नियामक है, इसके लिए कुछ पहले क्या करेंगे, देखो इसके लिए जो है ना हम लोग समरूप का कंसेप्ट एक्चुअली यूज करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट नहीं पता पाएंगे कैसे निकलेगा। दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप साबित कर देंगे। कैसे, पहले उससे पहले ये देखो ये क्या है x1, तो बोलो है यहाँ से है यहाँ क्या हो गया, x1 हो गया ना, अच्छी बात है। बोलो ई क्या है यहाँ से यहाँ, बोलो ई क्या हो गया, कोई दिक्कत ना, नहीं है दिक्कत, होगा भी नहीं कभी समझ में आ गया ना, है ये कितना है x, तो यहाँ से यहाँ ये कितने हो गया, x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, y, हो गया। आगे बोलो अब ये कितना है x2, यहाँ से लेकर के ये कितना हो गया, x2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और ये कितना है y2, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितना हो गया, y2, बोलो इतना तक कोई तकलीफ किसी को नहीं, तकलीफ नहीं है, तो आगे भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, x माइनस x1, तो खुद कहेगा कि हम समझ गए, नहीं हमको कहना नहीं है। x माइनस क्या निकल गया, ये बात x माइनस x1, यानी कि एम टी कितना हो गया, x माइनस x1। और देखो p m t आयत है ना, आमने सामने भुजा क्या गया आपस में बराबर, ये है x माइनस x1, तो बोलिए ये भी क्या होगा, x माइनस x1, कोई दिक्कत नो सर, नहीं है दिक्कत। आगे बढ़िए अब ये कितना है, x2 ये कितना है, तो बोलिए ई कितने होगा, x2 माइनस x, रेड कलर किधर गया, x2 माइनस x हो गया, x2 माइनस x हो गया, कोई कष्ट, ये x2 माइनस x यहाँ से यहाँ तक वही चीज यहाँ पर है, t n b r, इसको देखिए ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, जी सर। जितना ये है उतने क्या होगा, ये यही होगा। x2 माइनस क्या दे दे बोलो, x, x दे दे, कोई तकलीफ, नो तकलीफ, यहाँ तक कोई समझने में किसी को कष्ट है। हम लोग फिगरे सारा चीज बात कर लेते हैं फैशन में फिगर बताओ। अब बोलो x नियमक निकाले, अब क्या निकालेंगे हम लोग, y नियमक। चलो ये कितना है y, और ये कितना है, ये कितना होगा, y माइनस y1 होगा ना, तो ये निकल गया y माइनस क्या निकल गया, y1 y माइनस y1, y माइनस y1, y1, ये निकल गया, निकला ना। ये कितना है y2, ये कितना है, तो इतना कितना होगा y2 माइनस y2 माइनस क्या हो गया। ये बात किसको यहाँ तक क्या दिक्कत है बोलो, अब डायग्राम में, इसी डायग्राम ये समझ गया, आगे समझ जाएगा सब चीज। बोलो पवन देव कहाँ दिक्कत है, समझ गया, तू समझा, समझ में आया सब बात, अब हम कर लेना, नहीं कर ले, कितना कम कराएगा हमसे गरीब लोग से कर
यहाँ देखो 10वां में बहुत त्रिभुज पढ़ कर आए हो, बोलो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो। हाँ, दो भुजा समान हो। तुम बताओ छोटू कुमार, आईपीएल के नहीं, हम नहीं देखते हैं। हाँ नहीं देखता है। हमने देखते तो समरूप बोलो, उससे आईपीएल के लिए लेना समरूप। हमको समरूप मतलब, हमको आईपीएल का मतलब बोला। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या कंडीशन है? दो त्रिभुज समरूप क्या बोलेगा? अब क्वेश्चन थोड़ा सा फरिया दिया, बोलो। दो गो त्रिभुज तुम्हारे पास दे दिए हैं, उसको समरूप कब बोलेगा? ना कान मुंह बढ़िया होगा तब समरूप बोलेगा। कैसे बोलेगा बताओ, तुमको पता है? त्रिभुज पढ़ी हो ज्योमेट्री 10वां में? क्या होती है समरूप त्रिभुज कंडीशन? दो त्रिभुज समरूप कब कहेंगे? दो विरुद्ध समरूप खूब पूछता है 10वां में। बाकी भर भर कहेगा एग्जाम में देता है ना, रट लिया होगा क्वेश्चन बैंक से। टिक लगा दिए, ए था तो ए मारेंगे, वो तो रट लेता है। इसका ए था ए मारेंगे, वो गलती है। हाँ बोलो, बहुत डर आप पढ़ते हो, सुने हो तुम्हारे बारे में, घर भर दिन पढ़ते रहता है। बोलो, तुम बोलो। नहीं पता है? काहे नहीं पता है? समरूप त्रिभुज बच्चा वाला चीज़ है। देखो कभी नहीं भूलोगे, तुम लोग रटे हो अभी इसलिए। समरूप, समान रूप, रूप क्या होगा? एक जैसा होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दो गो मान लो तुम्हारे पास, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, देखो ना एक जैसा मुंह मिल रहा है ना, ये समरूप हो गए। क्या हो गए ये? समरूप। बात खत्म है। सभी विरुद्ध आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? इन्हें बोला है सभी त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कंडीशन देखना, रूप सेम है, समरूप हो गया। सभी आयत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समलंब त्रिभुज समरूप होते हैं। रटा है ना? फिर तो गलत काय हुआ यहाँ पर। समरूप, समान रूप, सर्वांग सम, सब अंग समान होगा तभी सर्वांग सम बोलेंगे। पूरा पूरी दूसरे को ढक लेगा ना, वो सर्वांग सम हो गया। ये अंतर हो गया समरूप और सर्वांग सम में, बेसिक अंतर। अब बोलो, भूलवे करेगा कभी? अब भूल कर भी नहीं भूलेगा। स्वप्न में या रूप सेम है, समरूप बोल देंगे तुमको। सब चीज सेम, अरे ये तो जुड़वा हो गया, जुड़वा हो गया मतलब वो सर्वांग सम है। कहते हो ना जुड़वा भाई है तो सर्वांग सम हो गया, वो चीज समझ में आ गया ना? सर्वांग सम है तो पक्का समरूप होगा। जो फिगर समरूप है जरूरी नहीं है सर्वांग समरूप नहीं होगा, लेकिन जो फिगर सर्वांग सम है तो 100% समरूप होगा, 200% हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो, सर्वांग सम समरूप तो पढ़ा होगा। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में, संगत भुजा का अनुपात क्या होती है? आपस में बराबर होती है। संगत भुजा का अनुपात क्या होती है? हमने बोले हैं संगत भुजा बराबर, तब तो सर्वांग सम हो जाएगा। अनुपात बराबर होती है संगत भुजा का अनुपात, और संगत को आपस में क्या होते हैं? ये दो कंडीशन है किसी भी त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए। करना होगा संगत कौन कर देना बराबर, और संगत भुजा का अनुपात क्या देना? समानुपाती। दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे चलो, जब यहाँ पर चलो त्रिभुज पी आर ए और आर क्यू बी, 10वां कॉन्सेप्ट था वो, जल्दी निकल के आएगा। चलो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, बोलो पी आर ए। स्टेशन धर लेता है कभी कभी, नहीं, पी आर ए और कहाँ पर? आर क्यू बी में। समकोण त्रिभुज पी आर ए एंड आर क्यू बी में कुछ दिखा देता है? प्रेम से बोलिए, ये एंगल बराबर, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर बोलिए 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा, वो तुम कर भी नहीं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे तो ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। क्या सोच रहे हो? इंग्लिश में बोले थे, समझ में आया? यहाँ तुमको ये नहीं दिखाना है कि ये त्रिभुज समरूप है, नहीं दिखाना। जब ठीक सीधा दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होगा। काहे? देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। दो कोण कितने हो गए आपस में? बराबर हो गए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोलो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये एंगल किसके बराबर होगा? कैसे होगा बराबर? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा फिगर को हम लोग एनालाइज करके बताते हैं। रफ कॉपी लाओ, तो एक ठो रफ कॉपी लाओ। बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं। देखो ये फिगर जो बना है ना, इस फिगर देखो, ऐसे बना है फिगर, है ना? ओहो, नहीं गड़बड़ा दिया है फिगर को, पहले ही गड़बड़ा दिया हमने तो, कि कोई बात नहीं है, हम कुछ और सोच रहे थे उसके बारे में। आजकल बहुत सोचने लगे हैं। हैं? नहीं सोचने लगे हैं? क्यों सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहे हो? काहे नहीं सोच रहे हो? सोचना चाहिए ना, दिमाग में आएगा तभी सोचेंगे। काहे नहीं आएगा दिमाग में? आएगा, जरूर आएगा। ये एंगल कितना है?
90, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। समझ में आ गया ना। ये देखो दोनों का ये जो साइड्स है ना एक ही साइड्स है एक ही साइड्स है, एक ही साइड्स दोनों का है, एक ही साइड दोनों का। अच्छी बात है, एक ही साइड से अच्छी बात है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको तू ऐसे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाया ऐसे, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे कर दो। अब देखो एंगल अपने हो जाएगा बराबर सब। तू पढ़ा होगा ये वो दो समांतर रेखा जब क्या काटती है, तिरछी रेखा काटती है ना। इसमें कौन कौन एंगल होते हैं बराबर आपस में, बोलो। हे कौन बराबर क्या होगा, हे कौन होगा ऐसा, ई कौन बराबर ई कौन, कौन समूह कौन, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। और पढ़ा होगा तू हे कौन ई बराबर ये एकांतर कौन, ई कौन बराबर ई एकांतर कौन। पढ़ा होगा ऐसा, हे कौन बराबर हे कौन बराबर हे कौन। रटा होगा इस प्रकार से फंक्शन तू रटा होगा। यहाँ देखने वाली बात है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ वाला एंगल, और जो अब बन रहा है यहाँ वाला एंगल, देखो ये दोनों एक्स एक्सिस से समांतर हो गया ना, एक्स एक्सिस से दोनों क्या है समांतर है। इसका स्लोप ये, इस त्रिभुज का स्लोप ये और इस त्रिभुज का स्लोप ये, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, दोनों आपस में क्या है, इसलिए दोनों कौन क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण बराबर त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। उतना हम लोग को मैट्रिक लेवल दिमाग इंटर लेवल दिमाग लगाना है, मैट्रिक लेवल दिमाग लगाया जाता है। समरूप त्रिभुज कंडीशन करनी सीधा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, बात खत्म। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। नहीं ठीक है ना। तो ये एंगल अपना हो गया इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया नहीं, और ये वाला कौन किसके बराबर हो गया, यही वाला कौन है इसके बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वैसे भी समझ सकते हो, तू थोड़ा सा समझ सकते हो। ये जो एंगल बना है ना, ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला इंक्लाइन, सुनो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला इंक्लाइन बना है ना, ये एंगल देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला इंक्लाइन, इस मतलब ये कौन आपस में बराबर होंगे। तो लॉजिक लगा सकते हो इस प्रकार से, लगा सकते हो लॉजिक। ये कौन देखो 90 डिग्री वाला इंक्लाइन, 90 डिग्री वाला इंक्लाइन, बस तीनों त्रिभुज बराबर है, त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप, ए समरूपता पर में से। कोई दिक्कत कौन 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 से। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। बोलो संगत भुजा निकालो, बोलो संगत भुजा, यहाँ से संगत भुजा बोलो। पहले इस त्रिभुज का लो, मान लो पी ए लिया, क्या लिया पी ए, एक और ले लो जैसे पी ए आर बी लिया, मान लो पी ए और लिया, क्या ले लिया आर बी। अच्छा ठीक है, ये हुआ पी ए क्या हुआ हॉरिजॉन्टल वाला हुआ ना। इस त्रिभुज पी आर ए का हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया पी ए, इस त्रिभुज हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया आर बी, पी ए बटे आर बी। अच्छा इसको कैन ले रहे हैं, अरे ये तो हमको पता ही नहीं है, हमको तो सिर्फ ये और ये निकाले हो ना, इसीलिए इसमें रिलेशन लाएंगे, ये बटे ये और फिर ये बटे, देखो इसका लिए होने पहले पी ए आर ए इसी का लेना पड़ेगा पहले, यही कंडीशन है। तू यहाँ पर आर क्यू बी लेगा ना, यहाँ तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा, जिस त्रिभुज लियो पहले तो वही लिखो, बात समझ जाएगा ना। आर ए अब बटे बोलो क्या होगा क्यू बी होगा। अच्छा ध्यान देने की बात है, ये तो पता नहीं है ना, लेकिन दो भक्का बांटे हो, ई टुकड़ा एम और ई टुकड़ा तो बराबर क्या होगा एम बटे एन हो गया नहीं। तो या एम बटे एन से पहले ये कह दो बराबर पी आर, अब बटे क्या होगा आर क्यू। पेज लाओ बस एक को प्रूफ कर, अंत बाई वाचन थोड़े प्रूफ करते हो, तो सिर्फ पलट क्या लिख दो एक को प्रूफ करेंगे। प्रेम से बोलिए सेक्शन फार्मूला की जय। आगे बढ़ाइए पेज को, तब अस्ते ले लेगो हमसे, कुछ नहीं छोड़ेगा। अरे कितना लेगा नहीं छूट पाएगा, छूटिए जाएगा मतलब कितना लेगा, तो उसके लिए कई साल तुमको पढ़ना पड़ेगा मेरे पास, जितना पढ़ेगा तो मेरा और बढ़ ले जाएगा, तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा झोली नहीं सब चीज़ लगेगा लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं ले पाएगा, लेने उतना समय ही लगेगा, तो कुछ तो रह गया मेरे पास शेष है। सब कुछ किसी का कोई नहीं ले सकता है।
एक ही चीज ले सकते हो, गांधी जी वाला ले सकते हो हाँ है। वो तो चुराइयो लेगा। हाँ ये नहीं चुरा पाएगा, ये लेना होगा तो मेरे पास ही बैठना पड़ेगा तुमको, नहीं बैठना पड़ेगा, मेरे पास बैठना पड़ेगा, बारिश आना पड़ेगा, थालों कीचड़ टप कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत तब मिलेगा। वो आसानी से नहीं, डरा जाकर उसको भजन कीर्तन करेगा, जय हिंद जय भारत, तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब बोलो यहाँ से, क्या बोलो, बहुत कुछ बोल रहे हो, बहुत कुछ बोल रहे हो, बोलो यहाँ से। PA/RB बराबर RA/QB बराबर PR क्या हो गया। इसको एक बार लिख लिया मैंने, फिर तुमको दो बार नहीं लिखना है, ताकि हमको सब चीज़ करने में दिक्कत नहीं हो, समझ में गया ना। अब चलो यहाँ से एक स्टेप लिख देते हैं। अब बोलो, ये बात हम लोग ला लिए हैं अभी तक, R³ हो गया ना, क्यू था ना। अच्छा बोलो, प्रेम से बोलिए PA बराबर, प्रेम से बोलिए PA बराबर X - X1, बटम बोलिए RB बराबर बोलिए X2 - बहुत खूब, नॉलेज का अंबार है। हाँ बोलिए RA बराबर बोलिए पवन देव, RA बराबर बोलिए Y - Y1, QB बराबर बोलिए पवन देव, QB बराबर बोलिए Y2 - बराबर बोलिए M/, कोई कष्ट। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ से तुरंत इधर उधर करके हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अब देखो एगो ले लो, ये राम मोहन श्याम तीनों बराबर है लंबाई में, A मान लो, B मान लो, C। A बराबर किसके लंबाई में है, अब B किसके बराबर है, इसका मतलब A बराबर C होगा, B बराबर C होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बराबर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, जब X - X1 अब बटे X2 माइनस क्या होगा, अब बराबर M/, कोना कोनी क्या करेंगे, आता है ना। अरे गुना तो हमको खूब आता है, भाग में दिक्कत होता है ना, गुना में दिक्कत नहीं है ना हमको, तो गुना करो N × X, भाग में दिक्कत है, NX दो से कैसे भाग? माइनस N × 2 से नहीं आता है भाग, बाकी सब आता है समझ में आ गया ना। 2 से तो भाग परवेज जाए किए थे ना, बस मल्टीप्लाई देते थे, 3 देते थे और 4 देते थे, नहीं देते थे हाँ देखो N लिखे हैं ऐसे, X लिखे थोड़ा सा ऐसे कर ध्यान देना, तो कभी पता नहीं चलेगा कि N लिखे हैं कि X लिखे, N लिखेंगे ऐसे, X लिखेंगे ऐसे, पता नहीं चलेगा तुमको कि N है कि, कंफ्यूज कर जाओगे तुम। तो N × X आतना बरोबर MX2, समाज से मिलो ना, एक बार समाज से नहीं मिलते हो, जाए तो भाई को एक तरफ, ये X वाला है ना, रिक्वेस्ट सर थोड़ा सा लेफ्ट रहिए तो बैठने के लिए, आपका समाज उधर है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे भी। तो NX प्लस क्या होगा MX, इसका एक तरफ जाएगा, आ जाओ बेटा वाला सब उधर बैठो, MX2 अब प्लस क्या होगा NX1। प्रेम से बोलिए X कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, X कॉमन निकाल लिया, तो M प्लस क्या होगा N बराबर बोलिए MX2 प्लस क्या होगा। अब प्रेम से बोलिए, इसीलिए X बराबर बोलिए, रट लिए होंगे फार्मूला, यहाँ बहुत कुछ रटे हैं, MX2 प्लस NX1 अपॉन में M प्लस N। बोलो अब क्या कहना है, कुछ कहना है झाड़ देते हैं 2-4 बार हाथ को, नहीं कुछ नहीं कहना है ना। जब नहीं कहता आदमी क्या करता, लोग ठक लेता है इसी प्रकार कुछ कहता तो आगा करते, जैसे ये किया उसी प्रकार से यहाँ से किसका मन निकल जाएगा, Y का मन निकले जाएगा। M X के जगह पर खाली Y बैठा दो, अब आपने की कुछ नहीं करना है, तो MY2 प्लस NY1 अपॉन में M कैसे हुआ, तो यहाँ से कर लेना हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो, सब चीज़ हम ही नहीं देंगे कर करके। अब बोलो क्या हुआ पवन देव, इसीलिए P नियामक X, Y बरोबर X नियामक बोलो MX2 प्लस NX1 अपॉन में M प्लस N, MY2 प्लस NY1 अपॉन में बोलो M प्लस N। यही हुआ फार्मूला, अंत विभाजन बिंदु का नियामक का फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला है, रसगुल्ला नहीं है ये, क्या है फार्मूला है, रसगुल्ला मत समझना। किसको किसको समझ में नहीं ड्राइव, समाज के लोग सब, समाज के लोग सूत्र याद करने में किसको किसको तकलीफ होता है, ईमानदारी से बोलो, हमको और किसको, तुमको तकलीफ तो नहीं होगा, नहीं होता, जब घूम कर ना सूत्र बताएंगे जान जाएगा, तब अब तक बैठे हैं
घूम लो, जान जाएगा दिक्कत नहीं होगा, तुमको दिक्कत भी है? टांग दर्द करने लगता है घूमते हैं? बैठे आँख मूंद लो, कान मूंद लो, रुइया ठूस लो उसमें, तू सुनो है, सीखेगा टिरिक भी सीखेगा। सीखेंगे। अब आगे देखो, सूत्र याद रखने में सहायक संकेत, बड़ा बढ़िया से लिखा है, सूत्र याद रखने का रामबाण उपाय। समझना क्या ना, कौन उपाय? रामबाण। रामबाण उपाय। देखो बड़ा बढ़िया से लिखल है, यहाँ लिखो एम और यहाँ लिखो एन, और फिर लिखो यहाँ एम और फिर लिखो यहाँ, और यहाँ लिखो x1 और यहाँ लिखो, और फिर लिखो यहाँ y1 और फिर यहाँ लिखो y2। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई कष्ट, नो कष्ट। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? अरे यही फार्मूला रटना है ना, कोना कोनी गुना करो, क्या करो? अपना पास जो रहता है ना भोजन, आदमी को देखे हो कभी, उन्हें दूसरे खाएगा, नहीं समझा? तूने गाछ में आम रहेगा तो अपना थोड़े खाएगा, खा रखेगा बचा करके ना, पड़ोसी का खाएंगे, अब पड़ोसी भी कब चालू है कहेगा अपना का खाएंगे, उसका कहन खाएंगे, उसका टिकला तोड़ का खाने खाते इस प्रकार से। खत्म मैथ रूप से अछूता नहीं, यहाँ भी रूल लागू होगा। अपना अपने देगा ध्यान, दूसरा पर ध्यान देगा, इस पर कहेगा, समझ में आ गया ना? इसका ध्यान किस पर रहेगा? इस पर, mx2 अब प्लस nx, और दोनों के जोड़ के लिख दो यहाँ पर, हो गया दिमाग में? mx2 अब प्लस nx1 अब बटे m प्लस n, और यहाँ पर वही प्रकार से my2 है ना, my2 और ny1, और यहाँ दोनों के जोड़ लिख दो, बस हो गया। भूलेगे तो mn x1 x2 कर देना। और थोड़ा सा और अपने पोटली में भी कुछ रखे हैं तुम्हारे लिए बचा करके, हम वो भी दे देते हैं। लाओ अगला पेज, पेज दो। अरे मेरे पोटली में कुछ बना हुआ है नहीं, कुछ ले लो, है ना, वो भी ले लो। नहीं तो पोटली बना है, देखो ना। आज तो पकड़ के गर्दा उड़ा दिया जी तुम लोग तो। बच गया, समय भी नहीं देखा। छोड़ेंगे थोड़े हम, आज फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? फोड़ेंगे। 22 में पड़ रहा। हाँ नहीं पड़ेगा ना, अब बेचारा परेशान हो गया डेली, कितना पड़ेगा? मन थकने ज्यादा आदमी काम करते, एक ही काम कर रोज रोज कर रहा है, तो थोड़ा दिन रेस्ट ले लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? मैं तो नहीं आ रहा है, मैथ पढ़ने में मन लगता होगा ज्यादा, फिजिक्स पढ़ने कम मन लगता होगा, आशा है। फिजिक्स करने में कम मन लगता है, छोड़ देते हैं, नोट्स ले लेना फिजिक्स का, छोड़ देने ना, तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। अब कुछ और भी देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, या अपना एंटीबायोटिक देखो क्या है, हम कैसे रखते हैं याद, सब वो सूत्र बनाने में काम करेगा बहुत तुमको। अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र, समझना क्या ना? एक लाइन खींच देना, मन है खींच दिया, ये क्या है P, ये क्या है x1, y1, ये क्या है Q, x2, बहुत खूब, नॉलेज का तो अंबार है। ये मान लिया यहाँ पर P मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, और बिंदु P, ओहो सेम हो गया ना, R दे दीजिए, इसको R मान लो। बिंदु R जो है, बिंदु PQ को M अनुपात N में अंत विभाजित करती है। क्या करती है? अंत विभाजित करती है। तो बोलिए x बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना, सिर्फ कलम से फैशन दिखाना। क्या करना है? फैशन दोनों झाड़ देते हैं बढ़िया से। सिर्फ क्या करते हो आप, बोलो किसका नमक निकालना है? x का। किसका निकालना है? ये m है ना, इसके बगल में रसगुल्ला है, नहीं देगा ध्यान, कहेगा दूसरे थाली पहले खाओ ना, बाद में अपना खाएंगे। तो mx2 हो गया, इधर क्या हो गया? mx2 हो गया। क्या हो गया? mx2 हो गया। ये भी कहाँ है? शांत, कहेगा टेंशन कहाँ लेते हो, तुम्हारा थाली का तो हम खाएंगे। बोलो ये क्या हो गया? प्लस दे दो, nx1 हो गया। अब बाद में दोनों झगड़ा हो गया ना, दोनों मिल करके एक समझौता कर लिया, तो m प्लस n हो गया। ये किसका नमक दे दिए जी? x का नमक दे दिए। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार किसका नमक पढ़ेंगे हम लोग? y भी कहाँ है? कहेगा अरे जैसा पड़ोसी करेगा वैसे हम करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ y का लिखेंगे तो m वाला फिर किसके तरफ ध्यान देगा? y के तरफ ध्यान देगा। तो बोलो, और फिर n वाला किसकी तरफ ध्यान देगा? इसके तरफ ध्यान देगा। अब बोलो यहाँ से क्या लिखेगा फार्मूला? my2 अब प्लस ny। अब झगड़ा हो गया, गांधी जी दोनों क्या किए? मिला दिए। खुश दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-4 को, हम लोग का मिजाज ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये पी नियामक मान लो हम लेते हैं जान करके, मैंने से लग दिया, दिक्कत हो जाती है किसमें, प्लस का तो कर ही लेगा ना, मैंने से दिक्कत होगा। और क्यू नियामक मान लो -2,9 है। बिंदु आर जो है पी क्यू को 3:4 के रेशियो में अंतः विभाजित करती, क्या करती है? एगो पेज है कहीं पर, लाओ तो इसको झाँपेंगे, सूत्र नहीं देख लेंगे, बनाएंगे सवाल, तब देखेगा हमको सूत्र याद रखने टेबेगा नहीं हमको। लाओ अगला पेज एगो लाओ। नहीं पेड का लेते हो, पेज लाओ ना जी। नहीं अरे उसका मुंह नहीं देखने में बढ़िया, इसका अच्छा है ना देखने में, कितने में उजला है, लुक है थोड़ा सा। अब तो फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं ना। मान लो कि हम कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब मेरा 1 घंटा के बाद क्या है, एग्जाम है, लेकिन नहीं पता कि क्वेश्चन एग्जाम में हम बनाना भी चाहते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं है। इसका नियामक क्या मान लेंगे हम लोग, x कमा हुआ है, x बराबर बोलो, अपना नहीं देगा ध्यान, दूसरे का थाली का छीन कर खाएगा। x लिखे हो तो x से बुलाएगा, y लिखेगा तो y ये बुलाएगा। इसको क्या कर दो, गुना कर दो, तो 3 गुना क्या हो गया, इसको किससे गुना कर देगा, इससे, प्लस 4 गुना क्या होगा, अब बाद में झगड़ा होगा दोनों में, गांधी जी के विचला समझौता कर देंगे। 3 प्लस क्या होगा, 4। बहुत खतरनाक है गांधी जी अपना, नहीं भारत को आजाद कर दिए। अब लिखेंगे y वाला, लिखेंगे तो सिर्फ किसमें y वाला लिखेगा क्या आएगा, y ये वाला आएगा, x लिखेगा क्या आएगा, x से वाला आएगा। खटा कोई सेक्शन फंक्शन फार्मूला, बोलो y वाला लिखे होना, तो y इसमें कौन है, ये है, तो इसका ध्यान रहेगा इस थाली पर। अरे रसगुल्ला उधर दो, देखो दोनों उधर, तो 3 गुना क्या करेगा, 9, और बीच में इसका ध्यान रहेगा इस पर, कोई बात नहीं है। इसका ध्यान देखो यहाँ है, इसका ध्यान इधर नहीं होगा, ई कहेगा मेरा थोड़ा सी ना, पूरा हम छीन लेंगे दुश्मनी से, होगा ना सा, तो 4 चला जाएगा इस पर, तो 4 क्या होगा, -4। बाद में ठीक है, संता के गोसा थाली सट गया, अब दोस्ती कर लेगा, कोई बात नहीं, दोस्त तो याद हो गया फार्मूला। अब तो कभी नहीं भूलोगे, वो एक्स पैक्स करने से करने पता नहीं चलता है कौन x1 कौन x2 है, गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ाता है ना। अब गड़बड़ाएगा कुछ नहीं, ई डायग्राम बना लेना, बस इस प्रकार इधर उधर कर लेना, बना लेना सूत्र अपना। अब इसे करके हम भी कभी रखते याद नहीं, mx2 होगा, x1 हटाओ, x2 कुछ नहीं होगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। अब बच्चे जोड़ देंगे x निकल जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई जोड़ देंगे तो y निकल जाएगा, बात खत्म। रखो तू अपने जेबी में x2 x1 करते रहो, भर देना एम करते रहो, समझ में आ गया। x का बोलो क्या निकलेगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 4 3 7, बोलो कितने होगा, 12 6 -18 वाटर कितने निकला, 7 निकला। और बोलो y बराबर बोलो 9 तिया 27, 4 चौके 16, 4 3, तो बोलो कितने निकलेगा, है 9 निकलेगा, 11 वाटर कितने निकला, प्लस होगा, हाँ तो 11/7 निकल गया। तो इसीलिए अभिष्ट बिंदु P का नियामक क्या होगा, -18/7 और 11/7, यही हुआ आंसर। बोलो क्या कहना है तुम्हारा, किसी को कोई दिक्कत भी है यहाँ तक, हाँ मैट्रिक में तो डिटेल पढ़ा होगा, इसी वजह से अध्ययन किया होगा, बहुत गहन अध्ययन पूरा नहीं किया होगा, गहन अध्ययन करके आए हो। अगला पेज लो, इसी बात पर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तो लगाओ। ये नोट नंबर कितना दिया था मैंने, अरे नोट लिखा रहे थे, नोट नहीं लिखा रहे थे, अच्छा नोट दूरी फॉर्म लिखाए थे। नोट नंबर 1, कितना नंबर 1, नोट नंबर 1। अब चलेगा किसका सिलसिला, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, जब तक वाय विभाजन पढ़ाने देंगे तब तक स्टॉप टॉपिक को नहीं करते हैं। वाय विभाजन पहुंचेंगे तो गाड़ी वहां पर लॉक लगेगा, समझ में आ गया ना। बाबा जी सबको देखते हो, कथा सुनने आएगा तो क्या बाबा आपको 6-7 ही कथा कहना है, 8 बजे से गंवारी खिलाना है, वो जब धर लेते हैं बाबा तो जब तक खत्म नहीं होगा 8 की 10 बज जाता है, नहीं बज जाता है, जनता खुश कर रहा है। हाँ। अब तुम यहाँ पूरा तो पेट पचा कर आए हो, अरे अब खाएंगे तब खाएंगे, अब खाएंगे, हालत खराब, गुस्सा उठेगा, कब बुरबा जाएगा तब गुस्सा उठेगा तब सब भगवान का नाम भूल जाता है उस कंडीशन, भूख लगने के बाद भूल जाता है ना कि कखन भागेगा, ही नहीं सोचेगा, है कोई दिक्कत, टेंशन मत लो ना, दूसरे टेंशन दे दो। नोट नंबर 1 लाओ, नोट लाओ, नोट नंबर 1 दे रहे हैं, नोट तुमको दे रहे हैं ना, तब एक अभी जितना छिटेगा ना उसका शुद्ध जोड़ कर पाएगा, नहीं है। नोट नंबर 1, मन मेरा हुआ, अरे ये जो गांव का थोड़ा सा खच्चर आदमी था ना, कुदार कहीं चला रहा था,
एक बार तुमको बुलाए, अब तुम बहुत पढ़ल लिखल था नहीं, एग्जैक्ट सेंटर में मारा एकदम से नहीं। अब बोलेंगे अब बोलो नियामक क्या होगा, एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट मिडिल में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका नियामक क्या होगा, उसका नियामक क्या करना हमको निकालना है। अब बोलो यानी कि ये जो P है ना x1 y1, ये जो Q है ना x2 क्या है y2 है, इन दोनों को मिला दिया। तुमको गुस्सा उठा, एकदम जा करके छाप मारा, नाप करके इंची से स्केल से नाप करके मारा। तो जितना टुकड़ा ये उतना टुकड़ा ये होगा ना। इसका मतलब m टुकड़ा n टुकड़ा आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि एक टुकड़ा एक भाग इधर सेम भाग है। सिंपल सी बात है ना। इस प्रकार से यानी कि P क्या हो गया उस कंडीशन में, मध्य बिंदु हो गया। ये क्या है, मध्य बिंदु हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, मिडिल पॉइंट। ये क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। पेज बढ़ाइए सरकार, लगाइए पेज फटाफट। आज इसमें कोई बात अच्छी बात नहीं है। तुम लोग को यदि मन है पढ़ने का तो हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, है नहीं पढ़ाना पड़ेगा। और कहेगा फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम काहे नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, हम तो पढ़ाना ही चाहते हैं तुमको। जल्दी से खत्म है। यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों बराबर है ना आपस में। या ये कह सकते हो कि ये भी m टुकड़ा है, ये भी m टुकड़ा है। अरे ऐसा ही न कहोगे, आगे बोलो अब क्या करोगे। हाँ बोलो x बराबर, बोलो क्या होगा, x बराबर बोलो 1 गुना होगा x2 से, तो 1 गुना क्या होगा प्लस 1 गुना क्या होगा x लिखे हो तो y कहाँ टपेगा बीच में, x लिखे हो तो x से ना आएगा, जाए तो भाई में जाए तो भाई खाएगा ना। सिंपल सी बात है, यहाँ रूल लागू होगा। कोई दिक्कत, अरे सब रूल लिखता है हमको। तू कहेगा जैसे खाएगा तो यहाँ भी तो वही बला बात आएगा, तो अलग का मैथ का है उसे अलग रहेगा, मैसेज तो तू सीखा है वैसे। बात समझा, अगला प्रोग्राम करो। तो 1 गुना क्या होगा बोलो, अब बटे में दोनों प्रेम से बोलिए 1 प्लस 1, कोई तकलीफ कोई कष्ट, नो कष्ट। x बराबर बोलिए, इसको लिख देते हैं पहले, x1 प्लस क्या लिख देते हैं, एक कितना होगा 2। ये क्या निकला, अरे का निकला, ये फार्मूला निकला, खूब रटा होगा। मध्य बिंदु के x नियमक x1 प्लस 2 x1 प्लस 2 एकदम से खूब रट रट करके पसीना बहाया होगा। 4 बजे भोरे भिनसरा में डिबिया बार रटा होगा, तू नहीं रटा होगा। कितना मेहनत 10वां में क्या होगा सोचो, बहुत मेहनत की हो, बात हम जानते हैं। 10वां विद्यार्थी काफी मेहनत करता है नहीं, ये बात तो है। हाँ फर्स्ट ऑर्डर है ना, खूब घसेगा बेचारा का, हाथ फूल जाता है लिखते लिखते, और फिर भी सवाल याद नहीं होता है। समझ में आ गया ना। हम तो विद्यार्थी कहते हैं एक बार बनाओ मैथ, दूसरा बार बनाओ क्वेश्चन बैंक, आगे मत जाओ, क्वेश्चन अपने सॉल्व होगा, दूसरा तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैथ बना लो और क्वेश्चन बैंक बना लो, बस मंसूर हाथ दे दे कपार पर, कवाल भस्म हो जाएगा तुमसे, भागेगा सवाल, फील्ड खाली कर देगा। देखते के मोतर कहेगा नहीं 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 चलो चलो, इसके पास ड्राइवर कर देगा हमको, इसी में कहाँ से हम आए हो कर देगा। वो कहेगा हम कहाँ से आए नहीं बताएंगे, हम कहेंगे तू कहाँ से आया वो तो हम बता देंगे, वो जिससे तुम आया वो कहाँ से आएगा वो हम कह देंगे। आगे बढ़ो जब, हाँ आगे बोलो y बराबर बोलो 1 गुना y1, y2 हाँ 1 गुना क्या होगा y2, अब प्लस 1 गुना क्या होगा y1, अपॉन में क्या होगा 1 प्लस 1। तो बोलो यहाँ से क्या होगा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। ये समझ में आ गया, अरे समझ में आया ये बात है, नहीं समझ में आया रट लो, नहीं समझ में आया तो रट तो सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, तुम लोग नहीं कर सकते हो इतना है। इस कंडीशन में है ना, ये जो अभी पढ़ा है ना तू, तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं दोनों आपस में, इसीलिए मैंने एक m और n आपस में दोनों बराबर हैं ना आपस में बराबर, ठीक है। तो m और n आपस में दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पर m और n आपस में बराबर, यानी कि m की जगह तो m बटे n बराबर 1:2, तब क्या हो 1 बटे क्या हो जाएगा 1, यानी कि m अनुपात n क्या हो जाएगा, m अनुपात n 1:1 होगा ना। तो इसीलिए इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से काम किया है, बात समझेगा ना। तो जब दोनों बराबर होंगे तो इस प्रकार से, इसे कहते हो मध्य बिंदु फार्मूला। तो इसीलिए बोलो P नियामक क्या होगा x1 प्लस x2, P नियामक x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2।
ये क्या हो गया? मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु नियामक का सूत्र हुआ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको काहे मोड़ दिया? किताब में टका लगा है ना, इसका यूज करने करेंगे। गांधी जी लगाए इसमें, तब फिर उल्टल रहेगा ना, रहेगा उल्टल, पैसा तो वसूल हो जाएगा ना। तो फिर चाहे कम हो कि नहीं, उल्टा के रखो जरूर किताब को। नहीं, अरे पन्ना से मुरझाएगा तब लोग क्या पढ़ेगा, नया रहेगा नहीं पढ़ता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तब कितना नॉलेज रखते हो? इसको समझ में नहीं आएगा, पवन से जाके पूछ लेना पर। क्या बजे फ्री रहते हो? टाइम दे देना लोग को हैं। अरे वही बजे नहीं भेजेंगे, अब तू नहीं रहते हो फुर्सत, हम भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना ऐसे में। नहीं, मध्य बिंदु निर्देशांक के ये सूत्र हुआ, निर्देशांक के सूत्र हुआ। नहीं हुआ सूत्र याद हमको। किसको सूत्र याद हो गया? बोले पवन देव, नहीं हुआ याद। मध्य बिंदु के नियम निकालना होगा ना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पी नियामक x, y बराबर x नियामक का जोड़ अब बटे 2 कमा हाँ y नियामक का जोड़ अब बटे। हम तो यही याद रखते हैं, x1 x2 हमको भूल जाते हैं, क्या करेंगे? दिमाग कमजोर है थोड़ा सा, तुम लोग इतना ठोस है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है याद। अब याद रख लेंगे। अच्छा, ई रखेंगे, एक्स नहीं रखेंगे, पूछेगा मध्य बिंदु तो बोलेंगे दोनों एक्स नियमों का जोड़ दो और 2 से भाग, अब कॉमा लगा देना, छोटा सा ज्यादा मत देना बड़ा, और दोनों वाई नियमों का जोड़ 2 से भाग, बस हो गया। 2 से भाग देना। कैलकुलेटर रखते हैं उसके लिए, उस पर टाइपिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे समझ में नहीं आया? उस वक्त सिर्फ नहीं 2 भाग आता है, समझेंगे जब पढ़ाते हैं तब भूल जाते हैं, अभी याद आ जाता है ना, अभी याद है, उस वक्त सिर्फ भूल जाते हैं। नहीं, काल कपार पर सवार हो जाएगा, कहेगा नहीं भागने आता है तुमको, सिर्फ गुना आता है। अरे समझ में आया फार्मूला? दिमाग में डाल देंगे, नहीं कहेगा जंग लगल है ना, छुरा का तब अंदर डाल देगा दिमाग में, भूलेगो नहीं कभी, भूलना है कभी। त्रिकोणमिति को कोऑर्डिनेट को क्या करना है? चबा देना है दांत से, भुंजा की तरह करकरा देना है, कोई दिक्कत? टेस्टी बनेगा भोजन। आगे बढ़ हो जाओ। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं, अब देखो कुछ सोच रहे हो? बोलो ना क्या सोच रहे हो, हम भी सुनेंगे, मन में कुछ लड्डू फूट रहा है तो। भाई भाजन निकाल। काहे निकालेंगे भाई भाजन? नहीं निकालेंगे, मेरा मन है नहीं निकालेंगे। नोट नंबर कितना होगा? नोट नंबर कितना होगा? नोट नंबर 2 होगा। ये पी है, ये क्या है? क्यूब है। इसका नियमक बोलो। 2 गो सूत्र पढ़ लिया तो एगो बा एगो अंता, सोचता है 2 गो में दुनिया घूम रहा है। अरे बहुत कुछ होती, थोड़ा सा जान लो। नहीं, जाकर मिलाओ, कहाँ से मिलाना है? x1 x1 y1, इसका क्या हो गया? x2 y2 हो गया। इसका बीच में क्या मान लिया तू? कहीं पर मान लो r है, इसका नियमक क्या मान लिया? x1 y मान लिया। इससे पहले पी क्यू रेखाखंड को, कौन रेखाखंड को? बिंदु r m अनुपात n में अंतः विभाजित करती थी कि नहीं करती थी? मेरा मन बदल गया, अब मैंने मान लिया कि नहीं, थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं। r जो है पी क्यू को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। के टुकड़ा इधर, 1 टुकड़ा, बस सिंपल सी बात, ऐसे होगा, कोई दिक्कत? अब बताओ, अब क्या होगा? x का नियामक और क्या होगा? y का नियामक। कोई कष्ट? नो कष्ट। यानी कि m का जगह जो पहले m इज 2 माने थे ना, अब माने हैं k इज 2, क्या माने हैं? 1 माने हैं। इसका भी बहुत योगदान है। सवाल जब करेंगे हम लोग तो पता चलेगा इसका योगदान क्या है और कहाँ है, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो जाओ। अब देखो सारा जवाब मिलेगा, तू यही कहे लिखे हो हैं? अब बोलो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? अब ये जो बनाया था अभी MN लिखा था ना, मन में
K1 तो बोलो x बराबर हुलुक बुलुक करेगा इधर KX2 इधर हुलुक बुलुक करेगा x1 तो 1 इंटू क्या होगा x1 या m का जगह धरो k n का धरो 1 या ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे अपॉन में दोस्ती यारी कर लेगा k+1 तो बोलो x नियमक क्या हुआ KX2 प्लस x1 अपॉन में बोलो क्या होगा देखो वही लिखल होगा अपॉन में k प्लस क्या होगा 1 इधर बोलो लिखा है सर। हाँ गलती लिखा है तो उसको तू सही कर देना कहेगा लकीर का फकीर है बहुत देखो लकीर का फकीर है चिन्ह वाह गायब बराबर कर दिया हाँ तो बीच में। कर दिया है तो जाओ उसको केस हाई कोर्ट में केस कर देना है हाँ बोलो k से किसमें गुना करेगा Y से k y2 एक से किसमें गुना करेगा y1 में एक गुना क्या होगा अपॉन में दोस्तियारी कर लेगा k+1 जैसे कोलैबोरेट क्या था दोस्तियारी नहीं करता संयोग बंद हाँ तो बोलो y बराबर KY2 प्लस y1 अपॉन बोलो k+1 नहीं हुआ नियामक इसीलिए r नियामक x, y बरोबर r नियामक KX2 प्लस x1 अपॉन k+1 कॉमा बोलो k आज सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे हम लोग मन में खुशी होता होगा वो ठका देंगे 10 तक जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अगला पेज बढ़ाओ इसी बात पर आगे चला अगला पेज बढ़ाओ पकड़ कर फोड़ देना है मैथमेटिक्स को बहुत कोऑर्डिनेट तभी से हुलचुल कर रहा था 1 महीना से नहीं अब पढ़ेंगे कह रहा था सर मेरा बारी कब आएगा अरे पहले आएगा उसी का बारी आने वाला कह रहा था क्या सर मेरा बारी कब आएगा हम कह रहे थे आएगा बैठो ना अरे मेरा बारी कब आ रहा था अब देखो तुम्हारे बारी आया है आया ना अब खेलो कोऑर्डिनेट के साथ खेलो गुल्ली पुल्ली खेलो ठाए अब चलो आगा अब आगे क्या करेंगे हम लोग अब आगे क्या करने वाले हम लोग हैं कुछ और तूफानी करने वाले हैं नहीं आए शिक्षा मारने वाला नहीं हम चौकी से लोन बने तू को तो बहुत नॉलेज है जी इंटेलिजेंट हो गांव के पढ़ा लिखल लोग हो ना तुमसे तो सब डरेगा नहीं डरेगा अरे पढ़ल लिखल हो ना अब लिखल पढ़ल हो कि पढ़ल लिखल हो नहीं मिला अरे आंसर खुजा है गो नहीं मिला मूर्ख और अनपढ़ में अंतर नहीं मिला गूगल बाबा ने कहा नहीं कहेगा सब गूगल बाबा नहीं जानते अभी नहीं बताएंगे 2-4 दिन और रहने दो कितना दिन हो गया 2-4 दिन और रखो गया 6 दिन बाद हाँ अरे फल पकने के बाद ही खाने मीठा लगता है थोड़ा सा और रेस्ट करो नहीं उसको पकने दो तब ज्ञान देंगे ना तो समझ बढ़िया से आएगा कोई दिक्कत अगला पिलोग्राम बोलो क्या है एगो क्वेश्चन की हेल्प से इस सूत्र का हम लोग चमत्कार उपयोग नहीं चमत्कार दिखाते हैं और इस सूत्र को नमस्कार के आप सजे रहिए इसको हम लोग ले लेंगे गाँव में बस समझ क्या ना अब पता चलेगा वही वाला बात क्या है नहीं है कोई दिक्कत जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आगे बढ़ो जब एगो सवाल कहा है बड़ा प्रेम से बोलिए सवाल को बोला है हाँ एगो बिंदु है मान लो P -4, दोसर बिंदु है नहीं ऐसे कहा है कि एक बिंदु क्वेश्चन में देखो हाँ एक बिंदु है A जिसका नियामक है -6, क्या है 10 -6, क्या है 10 है ये सिर्फ एक अकेला लेक्चर होगा जिसमें 10वां का लगभग बहुत सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग नहीं है लेक्चर ऐसा 2-3 चैप्टर कवर हो गया इसमें 10वां वाला का भी कह देंगे जिसको जानना होगा एक ही चीज़ में सारा बात इसको तू विजिट कर सकते हो कोई दिक्कत है ए नियामक क्या मान लिया अरे माथा दर्द नहीं कर रहा है ना। दर्द नहीं करेगा फ्री है फ्री रहो अब बी नियामक मैंने कह दिया इसी बात पर कितना कह दिया बोलो 3, -8 चमत्कार को नमस्कार इसी बात पर एगो बीच में कोनो बिंदु है कहीं पर मान लो ये P है इसका नियामक दिया है -4, 6 अब पूछा क्वेश्चन में कि बताओ क्या करो बताओ कि ये जो बिंदु P है ये रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है यानी कि AB रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करती है क्या मांगा है M और N का अनुपात वैल्यू क्या मांगा है एक मान लिया है 2 तरीका से बनाएंगे कितना तरीका से बनाएंगे हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे फर्स्ट प्रोसेस से देखो जो समाज के लोग सब बनाते हैं थोड़ा सा फोड़ लेते हैं हम भी हाँ तो कष्ट होगा ना कहेगा हम पर थोड़ा ध्यान भी दे दियो टेंशन क्या लेते हो बोलो जब m बराबर हुलुक बुलुक इधर करेगा तो -4 बराबर बोलो क्या होगा m गुना क्या होगा 3 होगा
ये n गुना क्या होगा माइनस -6, तो प्लस n गुना क्या होगा अब बटे m प्लस क्या होगा एन हम लोग डायरेक्ट थोड़ा फास्ट काम करेंगे, हमको अभी बहुत कंटेंट देना तुमको, अभी नहीं है झोली खाली कर दे देंगे, अरे कभी नहीं खा जाएगा, कुछ रह ही जाएगा, नींब पोच के नहीं दे सकते हैं ना, Yes, क्या sir. कर नहीं दे सकते हैं। आगे बोलो माइनस, हम तो सोचते हैं कि जितना ले सको ले सकते हो, ले लो, फ्री है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट 3m, और माइनस क्या होगा 6n, जाए तो भाई को एक साइड कोई बात नहीं है, ये 3 इधर गया, 4 3 कितना होगा -7m, इधर जाएगा तो कितना होगा +2n, अब बरोबर बोलो। अब प्लेटफार्म नंबर 1 हमको किस अनुपात में काटता है नहीं पता है, माना कि m अनुपात n में काटता विभाजित करती है, तो m का n का वैल्यू बताएगा ना सवाल में, तो m का तो मान नहीं निकला, न कौन निकला नहीं निकला। देखो जितना अननोन रहेगा ना उसको सॉल्व करने के लिए उतना ही इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व होगा, हमेशा याद रखो। क्या अननोन इसमें है, क्या अननोन है, क्या इक्वेशन चाहिए, एक और चाहिए तभी ना, दो क्वेश्चन पूरेगा तभी ना, एगो और लाओ, एगो इससे आएगा 6 से, बोलो 6 से क्या करेगा 6 बराबर m गुना क्या करेगा बोलो, -8 अब प्लस n गुना क्या करेगा बोलो 10n, अपन बोलो m प्लस n, चलो अब बोलो 6m प्लस 6n 6m प्लस 6n 6n बराबर -8m, अब प्लस 10n 10n, 8 6 14 14m, और 10 -6 बोलो बोलो जल्दी से -4 n n बराबर 0 किससे कटेगा, जिसका कोई नहीं उसका 2 7 दूना 14 और 2 दूना 4 4, अब बरोबर 0 प्लेटफार्म नंबर 2 अरे जोड़ तो हमको खूब आता है ना, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर प्लेटफार्म 1 और 2 को सटा दो तो 2n चला गया, 7 7 भी ये कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुकना है तुमको, 1 सेकंड रुकना है। देखो यहाँ से देखो आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर सवाल बन गया, जोड़ना नहीं है, इसको मत जोड़ो, यहाँ तक आ गए हो ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ, m अनुपात n m अनुपात n पूछा है, क्या पूछा है m अनुपात n पूछा है, यहीं से तो m अनुपात n निकल जाएगा ना, तो x से भी निकाल सकते हो या y से भी निकाल सकते हो, x से भी निकाल सकते हो या y से भी निकाल सकते हो m अनुपात n, समझ में आया ना। अब यहाँ किससे निकलेगा बताओ, हम हाँ इसको यहीं से गलत तो यही भी ठीक है, Yes, sir. तब बोलो इम्प्लाइज दैट -7m बराबर क्या होगा -2n होगा, तो हाँ तो 7m बराबर क्या हो जाएगा 2n, इधर n को लाओ तो 7m बटा क्या होगा n बराबर क्या होगा 2, तो m बटा n बराबर क्या हो गया 2/7, इसीलिए m इज 2n बराबर क्या हो गया 2 अनुपात। थोड़ा सा ज़्यादा खुशी हो गया ना, इसीलिए ऐसा होता है, खुशी ज़्यादा होना चाहिए, कभी गलती कर दोगे। देखो x निकालेगा तो भी वही आएगा, x निकालेगा तो भी वही आएगा। वो जो k अनुपात 1 है ना वो कहीं और बताने के लिए था, वो अगला वक्त बताएंगे ना सवाल, उसमें पता चलेगा उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बात समझ जाएगा ना तो पता चलेगा। तो ये समझ में आ गया तुमको, x निकालेगा तो वही निकलेगा, और y से भी निकालो, देखो यहाँ भी वही आया है, देखो 7m बराबर क्या होगा 2n हुआ ना, देखो समझ आया ना, तो m बटे n बराबर क्या हो गया 2/7, इसीलिए m अनुपात n बराबर क्या हो गया 2:7, यानी कि x से निकालो या y से निकालो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं, कष्ट समाज के लोग हो तो कष्ट कैसे होगा, समाज के लोग हो नहीं, विशेष अतिथिगण नहीं। क्या देते हो भाषण तुम लोग 15 अगस्त के 26 जनवरी, क्या देते हो भाषण बोलो, अरे क्या देते हो भाषण, छठवा दिया है, क्या दिया है बोलो, छठवा कुमार, हाँ बोलो। आदरणीय ग्रामीण भाइयों में बहनों 100 टका DBC निकालिए, निकालने पर हम प्रसन्न होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, अब कैसे, एक सवाल था मेरा फेवरेट क्वेश्चन, देखो यहाँ से कौन ला, तो देखो ये सवाल हम लोग ले रहे हैं, इस प्रकार का सवाल ले लो एक ठो, उसको हम लोग 2 प्रोसेस सॉल्व करेंगे, एक करेंगे mn मान करके, एक चलेंगे k अनुपात 1 मान करके। अब देखो किससे आसान पूरेगा सवाल, मैट्रिक में पूछा भी उसका सवाल कहीं पर देखे थे हम। जैसे मान लो ये p है, ये है 2,4, और ये अपना प्यारा सा q है -2, मान लो -3, और यहाँ पर r दिया है, यहाँ पर क्या दिया है r, क्या दिया है r दिया है।
और ये दे दिया है r दे दिया है, मान लो यहाँ से के अनुपात 1 लेंगे हम लोग। x कॉमा क्या दे दिया है 2। अब बोला x का मान निकालिए। क्या कहा क्वेश्चन में? एक्स का मान x का मान निकालिए। नहीं तो तुम्हारे पास दो तरीका है बनाने का। कितने तरीका है? दो तरीका है। x1 प्लस x2 है 2। x का मान निकालना यहाँ पर हमको है। नहीं कुछ चीज़ हम जरूर और भी सवाल में ऐड करना चाहते थे, वो एडजस्ट हम दिमाग से हो नहीं रहा। चलो बनाते हैं फिर भी इसको। m अनुपात n से बनाओ एक बार कि x का मान निकालना है ना, और अनुपात भी मान लो क्वेश्चन नहीं दिया किस अनुपात में डिवाइड करती है, समझ आ गया ना। तो मान लो कि k अनुपात 1 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। हाँ, जब अननोन तुमको पता करना होगा ना x में इस प्रकार से, तो बोलो उस कंडीशन बोलो क्या होगा, कैसे पता करेंगे अननोन बराबर? बोलो एक्स बराबर बोलो अननोन कैसे पता करेंगे? बोलो x बराबर क्या निकलेगा यहाँ से? k गुना माइनस 2 अब प्लस क्या होगा 2 अपॉन क्या होगा k प्लस 1 होगा ना, होगा ना। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको 1। अब बोलो यहाँ से 2 बराबर क्या होगा 2 बराबर k गुना बोलो -3 माइनस 3 के होगा। अब प्लस बोलो, शायद यही सवाल था, शायद सॉल्व करने के बाद हमको पता चल जाएगा यही सवाल था कि नहीं था। अब यहाँ के का मान निकलेगा, के का मान x का मान निकलेगा, यही सवाल था, इसी टाइप का सवाल था। दिमाग में ला लिए, भूलल भटकल, समझ में आ गया ना। बुक में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ नहीं रहेगा उसमें, जिस प्रकार से हम तुमको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। 2 से गुना करो कितना होगा बोलो 2k प्लस कितना होगा 2 बराबर कितना होगा -3k प्लस कितना होगा। अगला पेज लो, पेज लो जल्दी चले फटाफट पेज लो। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग। 3 2 कितने होगा 5 के बराबर 4 में से ई 2 उधर गया कितने होगा 2 तो के बराबर कितने निकला निकला 2 बट्टा 5। प्लेटफार्म 1 में धरो समीकरण कहाँ से 1 से। बोलो x बराबर क्या होगा -2 गुना के का मान बोलो 2 बट्टा 5 प्लस बोलो 2 था जी, अब बट्टा बोलो 2 बट्टा 5 प्लस बोलो। अच्छा x का मान निकल गया ना, सॉल्व कर लोगे। यही काम तू एक बार करके दिखाओ, m किसे दिखाओ n से करके दिखाओ। देखो कितना भारी पड़ेगा सौदा तब कितना भारी पड़ता है। देखो m है ना, शायद भारी सौदा पड़ेगा, एक बार देखते हैं कर करके। नहीं तो बोलो यहाँ से, ये था फर्स्ट मेथड से था ना। एक्चुअली ये जो सवाल था ना बताने का मेरा मोटिव इस मेथड से नहीं था, उसको हम इसी सवाल को सोच रहे थे लेकिन सोचा नहीं रहा था वो चीज़, तभी से अब सोचा थोड़ा सा ध्यान गया तो समझ में गया ना। सेकेंड मेथड से हम लोग बात करेंगे। अरे मशीन गन है ना, आज तो पकड़ के आदमी देखेगा तो बोला जाएगा क्या क्या सनक गए हैं, नहीं सो जाएगा, लगेगा 4-5 दिन देखने में नहीं लगेगा, आधा घंटा के 4 दिन लगेगा। अब देखो है बोलो यहाँ से x बराबर बोलो क्या होगा, यहाँ से x बराबर बोलो m गुना -2 तो -2m 1 गुना 4 तो प्लस कितना होगा बोलो प्लस कितना होगा n माने a गुना m माने होना तो m गुना -2 mx2 nx1 तो 2 होगा ना सिर्फ 2n होगा। अच्छा 2n होगा। अब बटा बोलो m प्लस n होगा है। अब बोलो हुआ ना प्लेटफार्म नंबर 1। अब बोलो यहाँ से m गुना माइनस है m गुना -2 बराबर बोलो क्या होगा 2 बराबर m गुना -3m। उसके बाद बोलो n गुना 4 कितने होगा 4n। अब बटे बोलो m प्लस n। क्या m प्लस n का यहाँ पे निकल सकता है वैल्यू? निकालो वैल्यू, निकालो m प्लस n का, निकालो वैल्यू 2m प्लस n है 2m प्लस 2n बराबर 2m प्लस क्या होगा 2n बराबर क्या होगा -3m प्लस क्या होगा 4n। हुआ बनेगा दोनों तरीका से आसान, लेकिन यही होता है काहे तो अभी चल जाएगा पता। तो बोलो इधर आया कितने m हुआ 5n, इधर आ जाइए अरे बोलो 5m बराबर क्या होगा 5m बराबर इधर गया तो 2n होगा ना। तो m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 5। अरे हुआ ना, हो गया। m का मान बोलो कितने निकला 2n बटा कितने निकला 5। प्रेम से उससे उठा के पटक दीजिए, प्रेम से उठा के पटक दीजिए। अरे रिक्वेस्ट करके बोले थे ना x का मान बोलो क्या होगा यहाँ से -2 गुना m का मान बोलो
2n अब बटे क्या होगा अब 5 प्लस बोलो 4n उसके बाद बोलो उसके बाद 2n प्लस 2n बाय 5 2n बाय क्या होगा अब प्लस प्लस बोलो n n बोलो देखो भांज बैठेगा n कटेगा ना ऊपर नीचा अरे n पैसा ले ले कट गया हाँ बोलो 2 दूना 4 बटे 5 प्लस 4 और 2 बटे 5 प्लस 1 यही ना है जोड़ने तो गुना भाग करने 2 दूना 4 अब बटे 5 अब प्लस यहाँ क्या आया 2 और 4 n है ना ये कैसे हुआ सेम डिजिट मिलना चाहिए ना अरे देखो 1 मिनट फिर से देखो कहीं गुना भाग किए होंगे हम क्या है गलत यहाँ 2n था तो यहाँ पर क्या होगा 1 सेकंड रुको ये ऑप्शन माइनस 9 है सर इधर हैं ये इधर लाए हैं एक कुछ मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ किए हैं इस इक्वेशन को चेक करो तो फिर से करो चेक एक बार 1 सेकंड अरे सही तो लिखा है तुम सही यहाँ पे 2n होगा ना 2n Yes. वही तो हम भी कह रहे थे सेम मिलना चाहिए ना तो 2n होगा तो यहाँ पर क्या हो गया 2 अब बोलो दिक्कत कोई है मैंने 2 दूना 4 बटा 5 है अब प्लस 2 है 2 बटा 5 प्लस 1 है तो बोलो गुना भाग यदि किसमें करना पड़ता है m n में करना पड़ता है गुना भाग यदि बनेगा उसीलिए गुना भाग करना पड़ता है ज्यादा इसीलिए पहले ही क्या मान लेते हैं हम लोग जब भी एगो अननोन इसमें कहेगा ना अनुपात भी नहीं कहेगा क्वेश्चन में तो k2n कह देना ये करके दिखा दिए इस प्रकार से यही सवाल करना चाहते थे ये बोलो समझ में आया पवन कुमार अभी खत्म कहाँ हुआ है गाड़ी अभी थोड़ा सा बचल है अरे समझ में आया नहीं आया मान लो आ गया खुशी से आ गया ना तो अब जब कभी क्वेश्चन में ई दे देगा या ये मांगेगा या कोनो एगो कोऑर्डिनेट में अननोन रहेगा कोई भी एगो अननोन कोऑर्डिनेट पूछेगा अनुपात भी विभाजित किस अनुपात करता नहीं दिया है तो क्या ले लेगा अनुपात क्या अनुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नहीं है मैंने कर दिखाया कि क्या अनुपात एक लगा तो गुना भाग कम करना पड़ेगा तो गलती होने का चांस भी कम रहेगा और जितना गुना भाग जितना बच सको बचो कैलकुलेशन कर करके मतलब मैथमेटिकल बात करके ये गुना भाग में बच गए हम लोग यहाँ से नहीं बच सकते हो यहाँ से बच सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत एगो लास्ट अंतिम दानी मैदान पर कहाँ पर मैदान पर बाह्य विभाजन गरीबदास बाह्य विभाजन कब से बाह्य विभाजन का वेट कर रहे थे हम लोग नहीं चना नहीं खाया है अगला पेज ले लीजिए एक काम कर सकते हो जेबी में धर लो सूखल का चना भूंज करके बढ़िया वाला उससे कुछ नहीं हो जाएगा ना चबाते रहना और मिर्चा दे के नमक दे के खा लेना फुलका अच्छा होता है अच्छा फुललका होता है अच्छा उसको पन्नी में करके लेना हम लोग तो कोचिंग में सूखलका ले जाते थे बादाम चीनी बादाम भूज करके अब क्या करें क्लासों में चल रहा है खाना भी चल रहा है पढ़ भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं 12 6 से 12 सो चलता था हमसे धकाधक सो जाएंगे फिर सो चलेगा चलोगा बाह्य विभाजन फिजिक्स पढ़ेगा ना अभी पढ़ा देंगे थोड़ा सा पढ़ लेना फिजिक्स ज़्यादा नहीं कनिए पढ़ाएंगे कनिए फिजिक्स पढ़े अभी टाइम है ना कनिए पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत इसका मन है पढ़ने का तुम लोग कह रहे हो पढ़ने का मन है ना किसका मन पढ़ने का कोई समर्थन दो हमको झूठी संतना दो अरे संतना दो ना देखो कहाँ पढ़ेंगे ये आदम कहता है इसका मन बाह्य विभाजन सूत्र उसका मन है पढ़ेंगे तो हमको तो पढ़ाना पड़ेगा ना जी फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हाँ नहीं तो अपना ये है ए और ये है अपना बी ये है ए और ये है बी इसका नियमक वही वाला बात है x1 और y1 x1 और y1 इसका बोलो x2 और y2 इस रेखा को क्या किया थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ये जो है ना ये P मान लो P बिंदु है ना AB का थोड़ा सा पार्ट क्या किया है बढ़ा दिया है और तब इसको मान लेते हैं m भाग और इसको क्या मान लिए और कटलका को इतना दूर से काटा देंगे यहाँ से n भाग मान लिए ये बाहर से काटा है ना रेखा के अंदर नहीं रेखा का यही रेखा का पार्ट आगे बढ़ाए गए हैं देखने वाली बात ये पूरा लाइन है ना ये पूरा लाइन एक रेखा A बिंदु यहाँ B बिंदु यहाँ अंदर में नहीं काटा बाहर से कहीं कट मारा है कष्ट तब निकालना है किसका नियामक फॉर्मूला इसका पर इसका प्रूफ करेंगे नहीं हम प्लस क्या दे देना हम लोग को मैंने दे देना है तो बोलो क्या होगा फार्मूला बा बिंदु का P नियामक x y माने हो ना तो बोलो x बराबर क्या होगा mx2 माइनस nx1
अपॉन में m माइनस n होगा ना। अब y बराबर बोलो क्या होगा, यही फॉर्मूला है ना। y बराबर बोलो m y 2 माइनस n y 1 अपॉन में m माइनस n। हैं छुट्टी लेगा? कौन कहा छुट्टी लेंगे? हमको तो कुछ इस प्रकार का वर्ड दिमाग में नहीं गया। हम तो सुनबे नहीं किए छुट्टी। फिजिक्स बात कितना अभी देगा फिजिक्स छुट्टी तो लगा? बाकी है। हाँ ट्रिक देखो ले इसका, ट्रिक वही है जो पहले रटा होगा ना, वही हम प्लस दिखाई माइनस कर देंगे। यहाँ m ले लो, n ले लो माइनस वाला, फिर m ले लो, n ले लो माइनस वाला, x1 x2 y1 y2, मतलब जहाँ पहले था प्लस यहाँ माइनस है। इसके साथ ये कोरिलेट करेगा, इसके साथ ये करेगा, फिर इसके साथ ये करेगा। ऊपर से एक्चुअली नीचा दो, ऊपर से नीचा ऐसे दो, नहीं नीचा में तीर भकाएगा, नहीं ये नीचा होगा बस m x2 और फिर इससे गुना करेगा माइनस n x1 और बटे m माइनस n, फिर m y2 और माइनस n y1 बटे m माइनस n। ठीक है अपना, कोई दिक्कत? आज का स्टॉपेज गाड़ी पर स्टॉप करते हैं, आज का स्टॉपेज आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कितना पढ़ाएंगे, इतना ही, जैसे कम ही है हम लोग को आज के क्लास में।